रिएक्शन। आज का इस सेशन में सबसे पहले सभी को मैं अपने दिल से और अपने आप को मैं यही कहता हूँ, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सभी लोग के लिए। और बहुत ही अच्छा आज सेशन होने वाला है। जो सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले 3 डेज का कार्यशाला जो सीखा और जाना, जिसमें सर ने बताया ई बुक का कितना महत्वपूर्ण है। मतलब 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर में हम लोग को जो सीखने को मिल रहा है, जो सीख मिलेगा ना, शायद हो सकता है कहीं नहीं मिलेगा। इतना पावरफुल वो 21 चैप्टर हम लोग का है। 21 पेज मतलब चैप्टर है, 207 पेज का है। वो इतना महत्वपूर्ण बातें एक एक है उसमें, जो कि जो हम लोग अपने आप को, अपने अंदर अपने आप को एक्टिविटी दिखाने के लिए उसमें बहुत कुछ हम लोग को नॉलेज मिलेगा। सो आज का जो प्रोस्पेक्टिंग लीडर हैं परवीन सालुंके सर, जो कि जे अपना जर्निंग वो एक साइकिल से लेके और मर्सिडीज मर्सिडीज कार तक किए हैं। आज वो इतना पावरफुल से और हम लोग को इतना एनर्जीफुल से हम लोग को एक गाइड कर रहे हैं, और हम लोग सीखने के लिए इतना अच्छा पावरफुल से हम लोग सीख रहा है, इतना महत्वपूर्ण मिल रहा है। जब हम तो ये सोचता हूँ कि सर एक बात बोलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि जे हम लोग अपने आप को बहुत ही एक्टिव करना है। जैसे सर इतना स्ट्रगल किए हैं, तो आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। वैसे हम लोग भी अपने आप को स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है, और ऐसे ऐसे परिस्थितियों को दूर करना है, जो हमारे अंदर परिस्थितियां, इतनी परेशानियां दूर हो जाएं। हम खुद को, अपने आप को परिश्रम करना है, और इस मीटिंग के द्वारा, इस सेमिनार के द्वारा सब हम लोग आगे बढ़े और सीखें। सो मैं उन सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, जो हैं मिस्टर परवीन सालुंके सर। वेलकम टू स्टेट सर, वेलकम सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी तक आ रही है? जल्दी से बताना मॉर्निंग। है। और आपको ऊपर एक बटन आता है, उसको स्पीकर व्यू करके रखना है। जल्दी से आप स्पीकर व्यू करके रखिए। यस, वेरी गुड। कितने लोगों ने स्पीकर व्यू करके रखा, ताकि ये मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, ये आपके मोबाइल पर पूरा हॉरिजेंटल, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड भी दिखाई दे रहा है, और मैं भी आपको वीडियो स्क्रीन में आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। तो आपको लिखना है जल्दी से, यस, एवी। एवी लिखा है तो भी मतलब होता है कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो कितने लोगों तक क्लियर जा रही है। यस, हम सभी लोग एक ऑनलाइन सेशन के अंदर है फ्रेंड्स। तो हमारी ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से बताना है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपने कहाँ से ज्वाइन किया ये भी बताइए, जल्दी बताना है आपको। आप आज के प्रोग्राम में कहाँ से ज्वाइन किया है? यस, यस, यस। फंटास्टिक, फंटास्टिक। सुल्तानपुर, कुवैत, फिरोजपुर, नेपाल, मलेशिया, दुबई, कतार, नेपाल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दुबई से है, सऊदी अरेबिया से है, केरला से है, सऊदी अरेबिया, लुधियाना, नेपाल, कोलकाता, नेपाल, जनकपुर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
सुपर फंटास्टिक दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं आप सभी लोगों को। और आप सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बताना। एक्साइटेड है, इंथुजियास्टिक है, मोटिवेटेड है, ग्रेट है, इंस्पायर्ड है, जल्दी से बताना है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखना चाहिए। यस, आप सब लोग कैसे हैं? जबरदस्त है। नंद कुमार प्रजापति लिखते हैं, सर जबरदस्त है, मोटिवेटेड है, फंटास्टिक। देखिए, हमेशा खुश रहिए। जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट होता है, आप अगर खुश नहीं है ना, तो जिंदगी में हम कभी भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? आपको खुश रहिए। खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्साइटेड होना, हैप्पी होना, फंटास्टिक होना, जबरदस्त होना, बहुत जबरदस्त रहना, एनर्जेटिक रहना। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक सही डिसीजन आपने लिया है आज के इस डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी क्लास, हमारे इस नए साल के मेंटरशिप बैच के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी लोग अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू सो मच, आपका अप्रिशिएशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोशिश करिए, क्या आपके एसोसिएट प्रोग्राम के अंदर है या नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से लेकर सफलता तक कई सारी बातें आज के इस सेशन में आपके सामने आने वाली। तो दोस्तों, कई सारी बातें आपका टीम मेंबर से नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए, मेरा स्लाइड भी क्लियर है, मैं सब कुछ अभी सेशन का मैं स्लाइड के अंदर जाना चाहूंगा। और सबसे पावरफुल बात आती है दोस्तों, ये जो आज हम प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के लिए, ये नया बैच जो शुरू हो रहा है, उसकी इंट्रोडक्टरी सेशन कहलाता है। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम मतलब क्या? जैसे आपने देखा कि ई बुक का आपने थोड़ा सा छोटा सा झलक देखा होगा। ई बुक के अंदर हमने आप लोगों के लिए 21 चैप्टर्स और 200 पेज का किताब हमने ऑलरेडी हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर दे दिया है। आपको सिर्फ 99 के अंदर 3 दिन का कार्यशाला, 3 दिन का वर्कशॉप, 6 घंटे की ट्रेनिंग, और साथ ही साथ आपके ही मोबाइल के अंदर ई बुक आपका एंड्रॉइड ऐप के अंदर दिखाई देता है। मैंने एक चेकलिस्ट पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के मोबाइल के अंदर ये ऐप इंस्टॉल है? ऐप लिखना है, जल्दी से लिखना है एपीपी। कितने लोगों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल है? ऐप लिखना है। कितने लोगों का मोबाइल में ऐप इंस्टॉल नहीं है, वो नो भी लिख सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट, यहाँ पर आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, जल्दी से कर सकते हैं, ताकि लोगों को तुरंत ये इंस्टॉल करने के लिए बताइए। इसी के अंदर आपको कई सारी चीजें एक ही हाथ में मिल जाएगी। आप ई वर्ल्ड जाना चाहते, तुरंत क्लिक करिए, ई वर्ल्ड में पीवी रिपोर्ट ओपन हो जाएगा उसी जगह पर। आप पीवी रिपोर्ट देखना चाहते, पीवी रिपोर्ट देख सकते हैं। आप वैलेट देखना चाहते, आप वैलेट देख सकते हैं। आप प्रोडक्ट की, टेस्टिमोनियल की, प्रोफाइल की, प्लान की, बहुत सारी डिटेल्स आपको इसी एंड्रॉइड ऐप के अंदर मिल जाती है। और कई सारे बेसिक प्रोग्राम्स। एपीपी लिखना, एपीपी ऐप। वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी लोग कंटिन्यूअसली 24/7 आपके क्लिक पर आपको वो सारी चीजें तुरंत पता चल जाए और आप सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। श्याम कुमार जी लिखते हैं, नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम सर। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि अगर आपके पास लिंक नहीं है तो जरूर लिंक ऑर्डर करिए, लिंक आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं सर, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्रवीण सालुंखे विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। बहुत सारे लोग मेरा नाम का स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो देखिए, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आपको ये नाम प्ले स्टोर में टाइप करते ही आपका सामने वो ऐप ओपन हो जाएगा। उसके अंदर एक राउंड सर्कल आता है, उसके अंदर भी अंदर आपको नाम दिखाई देगा। तो आपको एक एंड्रॉइड ऐप एज एक पावरफुल तरीके से आप लोगों को सपोर्ट के लिए बहुत ही तैयार करके रखी गई है। और आपको इसके अंदर साइन अप फ्री है। आप फ्री वाले प्रोग्राम्स तुरंत देखना शुरू कर सकते हैं, और अभी नहीं किया होगा तो जरूर इस प्रोग्राम के बाद ऐप को इंस्टॉल करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का आज के प्रोग्राम में स्वागत करते हुए सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता ही होते हैं। एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेशन ने सारे ग्रुप के अंदर। जैसे ही चैट बॉक्स के अंदर कोई सवाल पूछा जाएगा, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन, एक्टिवेशन होना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ इंटरएक्टिव प्रोग्राम करेंगे, ताकि मैं कोई सवाल पूछूं तो आपका 10 आंसर आ जाएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। ये एनर्जी ना सर, मैं आपको देना चाहता हूं, बट आप भी मुझे दे सकते हैं, तो तब बन जाता है एक पावरफुल माहौल, एक ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर भी। कितने लोग मानते हैं? बराबर है सर, यस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं और आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी डाउन हो जाता है सर। हमारा भी हो जाएगा। तो मैं आपको ना एक पावरफुल एनर्जेटिक इंसान देखना चाहता हूं आने वाले समय पर। शुरुआत करना चाहिए एक्टिवेशन के साथ। खाना खा रहे सर, बाजू में रख दीजिए, मैं तो कहता हूं, मैंने कहा खाना खाया है। जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद खाना खाने के लिए जाएंगे। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको एक्टिव रहना है पार्टिसिपेशन के अंदर। साथ ही साथ
आपको लेट्स स्टार्ट द जर्नी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। यहां पर दोस्तों एक कहानी आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, और कहानी शायद आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी, लेकिन स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए, एक डायमंड जो बनता है वो किस चीज से बनता है? लोग बहुत सारे बोलते हैं कहां से डायमंड निकल कर आता है सर? डायमंड का एक खान होता है, लेकिन दिखता है जर पत्थर के जैसा। ये तो बात समझ में आ रही है? दिखता है पत्थर के जैसा, उस पत्थर को तराशा जाता है, तब उससे निकल कर आता है एक डायमंड। यस, एक इंसान को पता चला, ये डायमंड की खोज में निकल पड़ा, उसने अपना खेती को बेच दिया। सबसे पहले वो बहुत अच्छा फार्मर था, और उसकी खेत में वो अच्छी सी खेती भी कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी फास्ट अमीर बनने की स्कीम को पता चला उसको, चलिए मुझे डायमंड का अगर खेत मिल जाएगा ना, तो मैं दुनिया का सबसे मशहूर और अमीर इंसान बन जाऊंगा। तो वो निकल पड़ता है, अपना खेत को घर बार सब कुछ बेच बाच कर चला जाता है डायमंड की खोज में। और कई दिन ऐसा घूमते रहता है, घूमते रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड! और फिर ऐसे करते 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 एक दिन उसका देहांत भी हो जाता है। यस, क्या बात है। लेकिन यहाँ पर जिसने वो खेत लिया था, उस खेत के अंदर ही एक छोटा सा क्या बोलते हैं हम इसको, एक ओढ़ा को क्या बोलते हैं हम, छोटा सा पानी का झरना होता है बाजू में, उसके बाजू में ऐसे कई पत्थर पड़े हुए थे। एक दिन वहां पर जिस इंसान ने उसको बताया था कि अगर तुझे डायमंड का खेत मिल जाएगा तो तेरा जिंदगी बदल जाएगा, तुझे अगर डायमंड का खान मिल जाएगा तेरा लाइफ बदल जाएगा, तू निकल पड़ अपनी यहाँ से। और वही इंसान एक दिन उसी खेत से जा रहा था, देखने के लिए आ जाता है, तो वहां पर मालिक कोई और है। मालिक को पूछता है कि यहाँ का खेत का मालिक का क्या हुआ? वो अरे उनका देहांत हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने खेत बेचा, उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, और कई बाहर चले गए थे, और अब बाद में उनका देहांत हो गया, अभी तो वो नहीं रहे। लेकिन बोलता है अरे क्या ऐसा क्यों हुआ? तो वो बोलता है कि मैंने ही उसको सलाह दी थी। क्या बोलता है उसको? मैंने उसको एक सलाह दी थी कि जाओ, ये खेती बाड़ी से अच्छा है कि तुम एक काम करो, तुम डायमंड की तलाश में निकल जाओ, अगर तुझे वो डायमंड का खान मिल जाएगा ना, तो तेरा जिंदगी बदल जाएगा। एक्चुअली उसने अच्छा सलाह दिया था, बट वो क्या करता है, वो निकल चढ़ पड़ता है। और वैसे ही वो बोलता है अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ, क्या होता है, कैसे पता चलता है? वो कोई पत्थर होता है, वो चमकीला दिखता है। क्या दिखता है? बोलता है पत्थर चमकीला दिखता है। तो तुरंत वो इंसान बोल पड़ता है, फार्मर जो जिसने खेत परचेस किया था, अरे गुरुजी, हमारे यहाँ पे जो झरना है उसका बाजू में, खेत का ही अंदर का बाजू में झरना है, वहां पर वैसे ही चमकीले पत्थर है। आप जैसा बोल रहे हो शायद वैसा ही पत्थर हमारा इसी खेत का अंदर है। क्या बात कर रहे हैं, चलो हम देख के लेते। वहां पर चला जाता है, और वहां से उस पत्थर को देखता है, वो जो गुरुजी थे उसको बराबर से देखते हैं, और ऐसा चेक करके बताते, ओ माय गॉड, यही तो वो पत्थर है, और यही तो वो डायमंड है। ओह! तो उसके बाद उसका तो देहांत हो गया साहब। ये तो बात समझ में आ रही है कि मुझे जो कहानी के अंदर जो सार आपको बताना है वो क्या है, जल्दी से बताना है। कई बार होता है ना दोस्तों, हम जिस जगह पर होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर होते हैं, वहीं से आपका लाइफ बदल सकता है। कितनों मानते हैं? यस, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं होनी पड़नी चाहिए। कितनों लग रहा है सर बराबर है सर, वाह फंटास्टिक। इधर उधर देखना मतलब क्या है? आपको किसी और कंपनी का प्लान कैसा है, किसका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, कौन सी नई कंपनी लॉन्च हो रही है, ऐसी ऐसी चीजों में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बोलना है कि सर, जहां पर मैं हूं वही मेरा डायमंड का खेत बन सकता है। कितनी बात समझ में आ रही है? फंटास्टिक फंटास्टिक, क्या बात है सर, वाह। मैं तो कहता हूँ सर, आप सभी लोग, जितने भी लोग आज के पार्टिसिपेशन में हैं, वो सभी लोग रियल का डायमंड है। आप कहाँ सर, आपने ये प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया है, आपने एक अच्छी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो यू आर द रियल का डायमंड है आप। लेकिन डायमंड को भी क्या करना पड़ता है? तराशना पड़ता है, उसको भी पॉलिश करना पड़ता है। इसीलिए हम सभी लोग इस पावरफुल मास्टर क्लास के अंदर है। इसीलिए हम आप सभी लोगों को ये तैयारी करते हैं कि आपके अंदर से डायमंड इंसान बाहर आ जाए। कितनों बनना चाहते हैं वैसा चमकीलापन इंसान लाइफ के अंदर? जल्दी बताना। यस, मी लिखना है, मैं देखना चाहता हूँ, M E। कोई सवाल आता है तो तुरंत, ऐसा ना इतना फास्ट हो जाना चाहिए कि आप ये ऐसा इंसान बनना चाहते हैं। देखो, लोग आपका वैल्यू शायद नहीं करेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको कई कई बार ऐसा होगा कि आप निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को कभी भी सोचना ही नहीं, आप एक क्राउन एम्बेसडर है। आपका अंदर वो क्राउन एम्बेसडर है। सबसे पहले उस चमकीला इंसान आपका अंदर बैठा हुआ है, वो जो लीडर इंसान आपका अंदर बैठा हुआ है, आपको जो नहीं चाहिए उसको हटाते जाओ। इतना बात समझ में आ रहा है? फंटास्टिक सर, क्या बात है। मैं क्लैप करता हूँ सभी लोगों के लिए जो मी लिखते हैं, यस लिखते हैं, मी लिखते हैं, यस लिखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों।
यस दोस्तों, इसलिए हमेशा कहता हूं दोस्तों, अपने आप की वैल्यू कभी भी खुद से कम मत करना। अपनी वैल्यू हम खुद ही कम कर देते हैं। हम खुद ही मानते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, मुझे कुछ आएगा नहीं, मैं शायद बनूंगा नहीं, तो वैसा ही आपका लाइफ में हो जाता है। इसलिए अपनी वैल्यू कभी भी खुद कम करना नहीं, और कोई भी आपकी वैल्यू अगर कम करने की कोशिश करे तो उसको उसको अलाउ करना ही नहीं कि आप वो क्या है, उसको पता ही नहीं है सर। इधरों बात समझ में आ रही है? फंटास्टिक सर, फंटास्टिक फंटास्टिक। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है सर। सो दैट इज कॉल एक पावरफुल इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों के सामने है। दोस्तों मेरा नाम प्रवीण सालुंके है। मेरा इस इंडस्ट्री के साथ 20 साल का अनुभव रह चुका है, 20 साल का तजुर्बा, और 20 इयर्स के बाद आप सभी लोगों के सामने एज अ एक ट्रेनर, कोच और मेंटोर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्तों। मतलब क्या है, जो 20 साल हमने सीखा है उस चीज को अच्छी तरीके से मॉड्यूल बनाकर आपको तैयार करने की हम कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमने इसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी है, जैसे कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, जिसको मैं कहता हूं आपका वेलनेस रिवॉल्यूशन का बहुत ही बेहतरीन किताब, जो कि इसका मैं ऑथर हूं। और वो 2008 में पहले लिखी गई थी, और आज तो चल रहा है 2025। इसको और इम्प्रूव करते करते हम इसको अभी इंग्लिश में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी हिंदी और मराठी में उपलब्ध है। वाह, यस। उसी के साथ साथ जिस इंडस्ट्री के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे कि लोग जिसको बदनाम बोलते थे, स्कीम बोलते थे, नेटवर्क मार्केटिंग बोला तो कोई जोड़ने का कार्यक्रम बोलते थे, मेंबर बनाने की स्कैम बोलते थे, लेकिन सर यही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको कल का करोड़पति इंसान बना सकती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, इस किताब को भी हमने आपके सामने लेकर आए। 18 चैप्टर और 256 पेज का किताब है, जरूर पढ़िए अगर नहीं पढ़ी होगी तो। और साथ ही साथ हमारा तीसरा चीज बहुत पावरफुल बन गया, उसको मैं कहता हूं 90 डेज एक्शन प्लान। कई बार मैं देखता हूं, और मैंने देखा है सर, इंडस्ट्री में लोग तो जुड़ जाते हैं लेकिन शुरुआत ही गलत करते हैं। मानते हैं आप लोग इस बात को? एग्री मानते हो तो एग्री लिखना है। यस सर, बिल्कुल सही कहा। मतलब शुरुआत करना समझ में नहीं आता, नजरअंदाज करते हैं उसको। मैं कहता हूं सही शुरुआत करेंगे तो सही सफलता तक पहुंच सकते हैं। 90 डेज एक्शन प्लान का मतलब होता है 90 दिन में आपको करना क्या है। उसको नाम दिया है हमने 90 डेज एक्शन वर्कबुक, कार्यशाला, एक पुस्तिका, जिसको कहा जाता है 90 दिन की कार्य पुस्तिका। और ये दोस्तों आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है कि आपको प्रॉपर इस पहले 90 दिन के अंदर करना क्या चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सर 90 दिन का अंदर पहले आप खुद तैयार हो जाइए, और अपने टीम को भी ढालिए इसके अंदर, तो बहुत ही पावरफुल बटालियन सर, कमांडो इंसान आप कल का बनने वाले हैं। रेडी है? तो इसको मैं कहता हूँ कार्य पुस्तिका। उसके बाद हमने देखा कई बार कि हम कहीं पर भी जाए तो प्रोस्पेक्टिंग करना आसान हो जाए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अप्रोच करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब कम से कम कुछ 5 मिनट बात करिए लोगों से, तो उस बात करते वक्त भी आपका जेब से कुछ तुरंत निकल जाएगा। तो उसका नाम हमने दिया है पॉकेट एसटीपी कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसटीपी नहीं करोगे तो कभी भी नेटवर्क नहीं बनेगा। इसलिए ना एसटीपी के अंदर मास्टर बन जाओ। पॉकेट एसटीपी कार्ड। मैं तो कहता हूँ सर हर दिन एक एसटीपी होनी चाहिए। एसटीपी का मतलब आप अप्रोच करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, कम से कम उसका नंबर आपका मोबाइल में आ जाना चाहिए। उतनी बातें तो आपको उस पॉकेट एसटीपी कार्ड के अंदर, 7 पेज का एसटीपी कार्ड आपका जेब में रहता है, और उसको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपका टीम ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे मैं कहता हूँ एजुकेशन टूल्स एंड मटेरियल्स भी हमने तैयार किए। और अभी हाल ही हमने एक 3 दिन का पावरफुल वर्कशॉप के साथ साथ ई बुक डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी के ऊपर तैयार किया। वो भी ई बुक बहुत सारे लोगों को पसंद है, कितने सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, और कितने सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे इसके लिए अप्रिशिएट किया कि सर इतना अच्छा किताब है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर, ताकि ये प्रैक्टिकल बातें हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, ये सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जब आप कुछ लोगों के लिए अच्छा करने के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर आगे मिलती है सर। इसलिए आपको भी लाइफ में सीखना है, और जो सीखा वो अपनी टीम को सिखाना है, तभी जाके आप भी एक बहुत रियल में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। कितनों मानते हैं? सही है। इसलिए ना हमेशा आपको इस चीज के साथ होता है, या तो लाइफ में फेल होगे या तो सक्सेस होंगे। कौन सा इंडस्ट्री है सर कि लोगों को सक्सेस करते करते आप भी सक्सेस हो जाओगे? दुनिया में लोगों को हरा कर ही जीतना पड़ता है, लेकिन आपको लोगों को जिताकर ही जीतने का मौका मिलता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ रहना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रोग्राम यंगस्टर लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए है, डायरेक्ट सेलर्स के लिए,
जितने भी डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स बनना चाहते हैं, नेटवर्किंग के अंदर एक मास्टर इंसान बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उनके लिए छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है सर, सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन खुद ही उसी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सभी लोगों के लिए प्रोग्राम है। अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब सर्विस कर रहे हैं, प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, इंश्योरेंस एजेंट्स, इन सभी लोगों के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन सभी लोगों के लिए आज का ये मास्टर क्लास है। रिटायर्ड पर्सन कभी भी, इसको मैं कहता हूं, आप अपने इस आने वाली नई साल को 3 साल में सर लाइफ बदल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बस वो 3 साल में करना क्या है वो सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप क्विक मनी देख रहे हो, मैजिक मनी देख रहे हो, रातों रात अमीर बनने की स्कीम के बारे में सोच रहे हो, जल्दी से आपको अपने आप कहीं से अपने आप बोलते हैं ना कि इसको लॉटरी जैसा सोच रहे हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, ना ये इंडस्ट्री आपके लिए है। बिना एफोर्ट से आपको कभी रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए एफोर्ट डालना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं सर रिस्क लेनी पड़ती है लाइफ में? कितने लोग मानते हैं सर यस लिखना है, रिस्क लेनी पड़ेगी सर लाइफ में, रिस्क रिस्क रिस्क। कितने लोग मानते हैं सर लाइफ में ना एफोर्ट, अगर आप अच्छे एफोर्ट डालेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप रिस्क करते हैं तो रिस्क के साथ ही आपका बिजनेस बढ़ सकता है। रिस्क लेनी पड़ती है साहब, ये छोटी मोटी रिस्क आपको लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, कमिटेड होना पड़ेगा सीखने के लिए, और एक अपने जीवन में अपडेट और अपग्रेड करने के लिए कमिटेड इंसान बनना पड़ेगा। साथ ही साथ ओपन माइंडेड, चेंज योर माइंड सेट, नॉट विलिंग टू लर्न। मतलब अगर आपका अंदर ना माइंडसेट को बदलना ही नहीं, आपको जैसे थे वैसे ही रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में सर। इसलिए कहना चाहूंगा आपको अपना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा साहब? माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। विलिंग टू चेंज, विलिंग टू लर्न, ये बातें आपको जीवन में बहुत ज्यादा आगे लेकर जा सकती है। एम्पावर करेंगे इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, ताकि एक एक इंसान जो अपने आप को कंज्यूमर है वही कल का राजा बन सकता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ है सर। ये तो फंटास्टिक लग रहा है बात। अगर ना ये गरीब गरीब लोग बन रहा है और अमीर अमीर बन रहा है, बिकॉज आज तक हमने ट्रेडिशनल मार्केट में देखा फैक्ट्री से कभी भी प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं गया, तो फैक्ट्री टू कस्टमर रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं आप इसको, फैक्ट्री टू कस्टमर। और एक गरीब या मिडिल क्लास या अपने आप को बोलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर पाया, आगे क्या करूं, तो उन सभी लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नया रास्ता, नया आयाम देती है करोड़पति बनने की राह पर निकलने के लिए। क्या तैयार है आप लोग? यस, प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा, एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा। अगर बिगिनर्स है, नए आप इंडस्ट्री को जुड़ रहे, तो इसके साथ आपको जरूर आगे बढ़ना ही चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं, सफल लोग सफल क्यों बन जाते हैं, और सफल के बाद असफल लोग असफल क्यों बन जाते हैं, इसके लिए भी कुछ माइंडसेट होता है। सीखना चाहते हैं? यस, जल्दी बताना यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन लेकर बैठना है। कितने लोगों ने डायरी लेकर बैठे हैं? मेरे हर प्रोग्राम में हमेशा मैं कहता हूं सर, अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो उसको तुरंत नोट्स करके रखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स कमाइए सर, नोट्स बनाइए, नोट्स कमाइए। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतने अच्छे नोट्स आ जाएंगे लाइफ में, मानते हैं? तो बिकॉज ऑफ देम पॉजिटिव माइंडसेट, पीपल, आप सभी लोग सक्सेस बन सकते हैं सर। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए सर, अपने जीवन में ये चीज लाने की कोशिश करिए, इसके बारे में सोचिए। अगर आप ये 12 पॉइंट अपने जीवन में उतार लोगे तो आप सफल इंसान बन सकते हैं सर। कितने लोग तैयार है? यस, वन बाय वन देख लेंगे। सबसे पहले जो सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस है सर? तो सक्सेसफुल लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड देते हैं, सफल लोग हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड, मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा ग्रेटिट्यूड, मन में अच्छे विचार और लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड देना। ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को उसका महत्व देते हैं। मतलब मैं कहता हूं, अगर आपकी वैल्यू लोग करना चाहिए, कितने लोग मानते हैं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा वैल्यू होना चाहिए मार्केट में, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो आपको लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो इसको कहते हैं सर ग्रेटिट्यूड, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है, एक अच्छा विचार होता है, एक अच्छा स्वभाव होता है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, एंटाइटलमेंट ऑलवेज, मैंने ही किया, मेरी ही वजह से हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। तो जब ऐसा विचार आपका मन में आ जाएगा, वहां से आप नीचे आ जाओगे सर, असफलता के लिए चला जाओगे आगे। इसलिए कभी भी इस तरीके से एंटाइटलमेंट में नहीं जाना। चाहे जो भी पोजीशन, जो भी रैंक अचीव करो, कभी भी इस तरीके का एटीट्यूड आप में नहीं आना चाहिए। हमेशा फॉरगिव अदर्स, गलती इंसान से होती है सर,
गलती किससे होती नहीं है? गलती हर एक व्यक्ति से होती है। लाइफ में गलती से ही लोग सीख जाते हैं। लेकिन फॉरगिव, कभी कभी किसी के साथ अनबन हो जाती है, किसी के साथ मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको आदत से सर माफ करने की आदत बनाइए। हमेशा माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा बोला, उसको देखेंगे, उसको ऐसा करेंगे, रिवेंज वाला एटीट्यूड कभी भी आपको सफल नहीं बना सकता सर। इसलिए फॉरगिव अदर्स। और ये देखिए अनसक्सेसफुल लोग उस लोड को हमेशा मन में बिठा कर लेते हैं। क्यों लोग असफल बन जाते हैं? मेरा भाई ने मुझे ऐसा बोला, मेरा भाई ने मुझे ऐसा बोला। भाई तो एक बार बोल के चला गया, भाई अपना जीवन में मस्त है, लेकिन भाई ने मुझे ऐसा बोला, भाई ने मुझे ऐसा बोला। जितनी बार अपने आप से रट्टा मार लेते हो, आप अपने मन के अंदर उतना बोझ तैयार कर रहे हो। ये इमोशन ब्लॉकेज आपके जीवन में कभी आपको आगे कामयाब नहीं बनने देते। ऐसे कई इमोशन ब्लॉकेज को निकालना पड़ता है। उसी को मैं कहता हूं सर, माफ कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। साथ ही साथ एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमेशा सफल लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और साथ ही साथ फेल्यूर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। दोनों चीज बताना चाहता हूं। अगर सफल बनेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और असफल भी हो जाते हैं तो उसका भी अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। पता है आपको? यस। कितने लोगों ने देखा होगा कि जब एक ऐसा सिचुएशन आया था जिस समय पर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पूछा गया था कि ये जो मिशन आपका तीसरी बार असफल हुआ है, इसका क्या कारण है? तो उस समय पे उनको पता था, और सारे लोगों का बात भी समझ में आया था, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का 1% भी गलती नहीं था। लेकिन उनके जो एक सीनियर एसोसिएट थे, उनकी गलती की वजह से वो मिशन कोलैप्स हुआ था। उन्होंने इतना बताने के बावजूद भी अपने मन की बात की थी, और सभी को पता था। ये नहीं सुना, इसकी वजह से मिशन कोलैप्स हुआ। लेकिन तुरंत उन्होंने बोला कि ये मेरी ही गलती है, मेरा इसके साथ में और इससे और एक नया सबक सीखकर नए से इसको प्रयास करेंगे। तो मुझे बताइए, हमेशा ना सर असफल भी हो जाओ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिएगा। अनसक्सेसफुल लोग, जो असफल लोग होते हैं, फेल्यूर, वो ब्लेम करते हैं। हमेशा ब्लेमिंग वाला नेचर होता है। इसने ऐसा हुआ, कंपनी ऐसा कर रही है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हमेशा निगेटिव बातें कर करके ना हम लोगों ने जहर घोल दिया मार्केट में। कितनों मेरी बात से सहमत हो रहे इस बात से? जहर घोल देते, ब्लेमिंग कर करके, ब्लेमिंग वाला नेचर। मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ सर, इतना अच्छा इंडस्ट्री है ना, इतना अच्छा ये पावरफुल आगे बढ़ने वाला ग्रोथ ग्रोथ का इंडस्ट्री है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए, कि आपकी अच्छी बातों से लोगों के जीवन में अच्छाइयां जाएगी। आपकी अच्छी बातों से लोगों के जीवन में अच्छाइयां जाएगी। लेकिन एक ही आपका जहरीली बातों से लोगों के जीवन में जहर घुल सकता है। हमने कई ऐसे टीम देखा है जो इस जहर की वजह से पूरा का पूरा कोलैप्स होते हुए देखा है। लाइफ के अंदर ना, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं ना, मेरे से प्रॉमिस करके जाइएगा, कभी भी मुंह से निगेटिव बात नहीं करेंगे। जल्दी से बोलना है यस। पी लिखिए, पी। मैं देख पाऊंगा आपका चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखना है पी। प्रॉमिस सर, हमारी से कभी भी निगेटिव बात मन से नहीं आएगा। कम से कम अगर कोई मन में कोई फियर आ रहा है, डर आ रहा है, कोई विचार है, डाउट है, कोई भी शंका है, अपलाइन के पास जाना। सिर्फ सीनियर लीडर, उससे भी कोई बड़ा एक्टिव है अपलाइन है तो उसके पास जाइए। डाउन लाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, अदरवाइज लोगों के साथ कभी भी निगेटिव चर्चा नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए सर, ये जहर नहीं घोलेंगे आप। अच्छाइयां फैलने वाला इंसान बनना है, ब्लेम करना नहीं है किसी को। ब्लेमिंग नेचर कभी नहीं होना चाहिए सर। ब्लेमिंग नेचर या फिर एक्सेप्टेंस नेचर, दो ही चीज होगा लाइफ में। देखो दोस्तों, जो चीज आप बदल सकते हो उसको बदलने की जरूर कोशिश करिएगा। लेकिन जिस चीज को आप बदल ही नहीं सकते, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा सर? उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इधर बात समझ रहे? यस, एक्सेप्टेंस बोला जाता है उसको। जो है उसको वैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ब्लेम करने से क्या मिलने वाला है सर अब आपको? आपने कई लोगों का जिंदगी में जहर घोल दिया। यस सर नो? क्रिटिसाइज करने से कई लोगों का लाइफ के अंदर बर्बादी लाया आपने। इसलिए इस इंडस्ट्री ना, आप एक अच्छा इंसान जरूर बनना। मैं जरूर कहता हूँ सर, अगर आप हमारे साथ ये इस तरीके से कंटिन्यूअसली बने रहते हैं तो ऐसे कई सारे विचार हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट देने वाला इंसान बनिए, क्रिटिसाइज करने वाला नहीं साहब। क्रिटिसाइज मतलब ये सही नहीं, वो सही नहीं, सा बार 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 किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना सर, हम इससे भी हम दुकान में भी जाते हैं और 500 रुपए का भी टी शर्ट देख लेते तो बोलते इतना महंगा। ये सर नो? अच्छा ठीक है, वहां परचेस करें इतनी बात ठीक है, लेकिन अपना ही डाउनलाइन के साथ इतना महंगा बोलेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इधर बात समझ में आ रही है? यस, फंटास्टिक सर। क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को भी आपको कंडेमनिंग नहीं करना है।
कभी भी नहीं करना है सर। कॉम्प्लीमेंट करिए, हाँ कोशिश करिए जितना हो सकता है आप लोगों की प्रशंसा, सराहना और हमेशा कॉम्प्लीमेंट देने की आदत रखिए। किसी से भी बात करते हो डायरेक्टली बोलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है, आपका स्माइल कितना अच्छा है, आपका बात कितना अच्छा तरीका है। ये सब अच्छा अच्छा बात करते हैं, वही लोग जीवन में से कामयाब हो जाते हैं। पांचवा, पॉजिटिव माइंडसेट। सक्सेसफुल लोगों के जीवन में हमेशा रीड एवरीडे, हर दिन पढ़ते हैं सर। क्या जरूरत है सर, इतना बड़ा इंसान है 500 किताब पढ़ डाला, ओ माय गॉड लिख सकते हैं 500 किताब पढ़ा है, फिर भी आज भी आदत है कि वो अपना खुद टाइम निकाल कर कुछ समय पे पढ़ते हैं। यस सर, आप 15 दिन में एक किताब को पूरा कर सकते हैं, महीने में कम से कम 2 किताब को पूरा कर सकते हैं, एक साल में कितनी किताब होगी आपको पता ही नहीं चल जाएगा सर। आप शुरू तो कर दीजिए, जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, 10 साल में कितना किताब पढ़ोगे आप ही उसका अंदाजा निकाल दीजिए, एक हफ्ते में एक किताब पूरा कर सकते हैं। मानते हैं आप लोग इस बात को? तो हमेशा याद रखिए सर, अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको ना रियल में एक रीडर बनना पड़ेगा। दिन के 20 मिनट आपको पढ़ने की आदत लगानी पड़ेगी। कितना तैयार है सर? 20 मिनट, 20 मिनट पढ़ने की आदत लगनी। मैं तो कहता हूँ सर, एक किताब का पेज होता है ना सर, 1 मिनट में पूरा हो जाता है, 1 मिनट में पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें जो लेना चाहते हैं वो पूरा मिल जाता है। हर एक मिनट में एक किताब, 20 मिनट में 20 पन्ना पूरा हो जाता है। कोशिश करके देखिएगा। अगर आपका पास नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, कोई भी किताब पढ़िए सर, लेकिन पढ़ने की आदत जरूर रखिए। 20 मिनट दिन का, मॉर्निंग का टाइम निकाल लीजिए, रात में सोने के पहले का टाइम निकाल लीजिए, लेकिन पढ़िए। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा टीवी टाइम को लिए टाइम निकालते हैं। लोगों ने आपको बताना चाहिए, आपको पता है ये न्यूज ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि चल क्या रहा है। क्या जरूरत पड़ी है सर ऐसे इडियट बॉक्स को घर में रखने की? टीवी टाइम को पीवी टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। रेडी है? टॉक अबाउट द आइडियाज। एक आइडिया से आपका लाइफ बदलता है सर, और आइडियाज से ही लोगों की भी लाइफ बदल सकती है। तो क्यों हम लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये इसके साथ भाग गया, वो उसके साथ भाग गई। क्या फायदा है आपके जीवन में इससे? ये गॉसिपिंग करने से क्या मिलने वाला है आपको? हमेशा 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 के लिए आपको लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, घटना और किसी इन्वेंशन के बारे में, या फिर हम इसको बोलते हैं किसी भी तरीके से दोस्तों, आपको उन घटनाओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि बात करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ आइडियाज के बारे में। सफल लोग हमेशा टॉक अबाउट द आइडियाज, हमेशा आइडियाज के बारे में बात करते हैं। कैसे मैं 3,000 पीपीवी किया, आप कैसे कर सकते हैं? वेलनेस रिवॉल्यूशन में एक वेलनेस पैकेज कैसे बन सकता है, वेलनेस किट, कई सारी आइडियाज, बॉडी सर्विसिंग किट, यस और नो, ऐसे अलग अलग आइडियाज को बारे में बात करिए। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट नंबर 7 आपके सामने है। हमेशा लोगों की सफलता के बारे में सोचिए, लोगों को सक्सेसफुल करने के बारे में विचार मन में लाइए, और हर एक कदम लोगों को सफल बनने के लिए निकाल लीजिए। कैसे और मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, इसलिए लिखना आई हेल्प पीपल, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, आई हेल्प पीपल, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है चैट बॉक्स में आई हेल्प पीपल। मैं पूछ रहा हूं आपको, आपको लिखना है आई हेल्प पीपल, आई हेल्प पीपल। मेरा चैट बॉक्स में यहां पर लेकर आता हूं, जल्दी से देखिए, आई हेल्प पीपल, आई हेल्प पीपल। क्या मतलब है सर? कभी भी ना लोगों से बात कर रहे हो, आप क्या करते हैं? मैं लोगों की मदद करता हूँ सर, मैं युवाओं की मदद करता हूँ, मैं उन गृहिणी हुई महिलाओं की मदद करना चाहता हूँ कि जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमेशा ये टेम्पलेट इसी तरीके से इस्तेमाल करिए। लोगों की मदद करना आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन जाता है। आप किस तरीके से लोगों के दुख दूर कर सकते हैं, वही आपकी सफलता आगे बढ़ती है सर। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करिए। सक्सेसफुल पीपल वांट्स अदर टू सक्सीड। और मुझे बताइए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नींव क्या है, इस इंडस्ट्री का पावरफुल पॉइंट क्या है? आप जब लोगों को सफल बनाने के लिए कदम उठाते हैं, आप और आगे निकल जाते हैं। कितनों मानते हैं सही है? यस और नो? कितनों मानते हैं यस? इसी जगह पर अगर दूसरा कोई इंडस्ट्री होगा तो इसे धक्का मार के नीचे फेंक देना पड़ेगा दरी में। कितनों मानते हैं यस? जल्दी बताना है, यहाँ से धक्का मारकर किसी को गिरा गिरा कर ऊपर जाना चाहिए, क्या किसी को हाथ से खींच कर उसको अपने साथ लेकर आगे जाना चाहिए? कौन सा इंडस्ट्री है बताओ मुझे। किसी भी जगह पर आप देखिए, यहाँ पर धक्का मार के गिराया जाता है सर, तब प्रमोशन मिलेगा,
तब आप वहां पर नंबर 1 पे रहोगे, तब आप और आगे बढ़ोगे, तब और प्रगति करोगे, लोगों को गिरा गिरा कर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इंडस्ट्री आपको वहां पर लोगों की सफलता के बारे में सोचने से ही आपकी सफलता की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों नहीं सर अपना 6 लाइन के लोगों की अच्छाई के बारे में सोचना, उन 6 लोगों का जीवन में बदलाव लाने के बारे में सोचना। आपका 6 लाइन ही सर 10 लाइन कैसे मजबूत हो सकता है, 100 लाइन कैसे मजबूत हो सकता है, 100 से भी ज्यादा लाइन कैसे मजबूत हो सकता है, इसके बारे में सोचना सर, आप सफल बन ही जाओगे। मैंने देखा है कई लोग ना अपने आप को ना सिर्फ 6 लाइन में ही कंडीशन करके रखते हैं, कंडीशनल रखते हैं। 6 लाइन, अरे सर 6 लाइन नहीं सर 60 लाइन चलना चाहिए आपका। चलो बात समझ में आ रहा है, 60 एक्टिव मेंबरशिप होना चाहिए आपका अलग अलग लाइन से। ये समझिए इन बातों से, जितना बड़ा लाइन आपका डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा आप और आगे बढ़ोगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, लोगों की सफलता के बारे में सोचना, ना कि उनके फेल्यूर्स के बारे में सोचना। लोगों को ऐसा फेल करने के बारे में कभी भी सोचोगे आप फेल हो जाओगे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान बनना, मेरे हर एक प्रोग्राम के अंदर कोशिश रहती है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये सर नो, जैसे कि अभी हम आपको बताना चाहते हैं ना कि आपको सभी लोगों को जानकारी है कि हमारा ये 9वां बैच अभी नया से स्टार्ट हो रहा है। ये सभी तरीके का डाटा, इंफॉर्मेशन, कई सारी आइडियाज, कई सारी टेम्पलेट्स, फॉर्मूलाज, टेक्निक्स, इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक पावरफुल इंसान बनने के लिए जो जो जरूरत वाली चीज है वो सब आपके सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सोचता तो मैं ये भी बोल सकता था ये सिर्फ मैं बाकी लोगों को क्यों दूं, ये सर नो, किधर बात समझ में आ रही है, बाकी लोगों को मैं क्यों दूं, ये मेरा है, ये मैंने तैयार किया है। लेकिन नहीं सर, आपका वैल्यू तब बनता है जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छाइयां लेकर जाते हैं। वो फिश का स्टोरी याद रखना, वो पंछी वाला स्टोरी याद रखना, कि वो जो आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में एक एक पानी का बूंद लेके जाता है, एक एक फिश को उठाता है, स्टार फिश को, और समंदर में फेंक देता है, इसका जीवन बदल जाएगा, इसका जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव लाने से ही आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। एग्री मानते हैं? वैल्यू बढ़ता है सर, वैल्यू बढ़ता है इससे। यस सर नो, कितने मानते हैं सही बोल रहा हूँ? यस, फंटास्टिक, जल्दी बताना है। अगर हम चाहते तो इसको हमारे पास ही सीक्रेटली रखते, और हम ये भी कर सकते थे सिर्फ अपनी टीम को देना। ये आइडियाज, ये टेक्निक, ये सीक्रेट, ये पावर, ये एनर्जी, ये सब कुछ सिर्फ अपनी टीम तक सीमित रखना। इससे हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होगा, इससे हमारा डीएक्सएन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा बनने के बाद, एम्बेसडर बनने के बाद सिर्फ मेरी 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 टीम करता रहेगा, तो डॉक्टर लीम ने जो हमारे कंधे पर जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने वाला इंसान आप नहीं बन पा रहे हो। कितने मानते? यस बताओ, यस, जल्दी बताना, यस 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 यस, कितने मानते? यस। सो अनसक्सेसफुल हाइड द डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डाटा हमेशा हाइड करते रहते हैं, अपने पास रखते हैं, सीक्रेट है सर। सर, जो भी जानकारी आपके पास है लोगों को देने से आपके पास 2 गुना बढ़ जाता है। मानते हैं इस बात को? इंफॉर्मेशन देने से आपका इंफॉर्मेशन और बढ़ता है, सीक्रेटली छिपाने से चला जाता है। भगवान ना देखता है, अगर ये क्षमता मैंने आपके पास दी है, आप कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, आपका जीवन उतना ही ज्यादा सुखी हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना, सफल बनने वाली आदतें रखना, ना कि असफल। हमेशा टू डू लिस्ट बनाना, कल मुझे क्या करना है, टू डू लिस्ट होना चाहिए। आपका मोबाइल के अंदर भी टू डू लिस्ट का एक ऐप आता है, आपका डायरी में टू डू लिस्ट लिखने रखने की आदत रखना। अगली रात में सोने से पहले कल क्या करना है उसको मैं कहता हूँ टू डू लिस्ट। पूरा दिन उसको देखना कि आपने वो काम पूरा किया कि नहीं, टाइम के हिसाब से टू डू लिस्ट को आदत रखना। सफल लोग हमेशा अपनी लिस्टिंग करते हैं, और असफल लोग क्या करते हैं? नथिंग। उनको पता ही नहीं व्हाट इज मीन बाय द टू डू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट क्या होती है उनको पता ही नहीं है। यस और नो? चलिए, सेट द गोल्स, सेट द गोल्स, मतलब गोल स्टेटमेंट, पर्पज, आपका लाइफ के अंदर कहाँ जाना है, कौन सी, आपको इस इंडस्ट्री में आपने क्यों ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद आपका पहला गोल क्या है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं आपका जीवन में, स्मॉल गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सारा का सारा डेवलप द गोल एंड लाइफ प्लान्स। इसी इंडस्ट्री के अंदर आज कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर, मैं तो बोलता हूँ डीएक्सएन के अंदर, अभी क्या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें सिर्फ, डीएक्सएन में ऐसे लोग हैं जो 500 का भी बोनस लेते हैं, 500 रुपीज का, उसको बोलते हैं वैलेट। उसी इंडस्ट्री में लोग 5,000 का भी लेते हैं, 50,000 भी लेते हैं, 5 लाख भी लेते हैं, और 50 लाख भी ले रहे हैं, और इन द फ्यूचर इन 3 साल 5 साल में 5 करोड़ का भी लेने वाले मिल जाएंगे। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। अब आप कहां तक सपना देख सकते हो आपके ऊपर है, समंदर है सर। अभी ये तो बात समझ में आ रही है? यस बताओ, यस।
अब तक ना 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक तो हमने देखा, लेकिन अभी भी और ये आगे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और भी ज्यादा ताकत बन रही है, तो 5 करोड़ का भी इनकम लेने वाले लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप कौन सा सपना लेकर आए हैं इसमें? छोटा सोचोगे तो छोटा ही बन के रहोगे हमेशा। इसलिए सबसे पहले आप छोटे कदम उठाओ, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। और ये इतनी जरूरत वाली चीज है सर, इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोलता हूँ, ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर लाइफ। लिख सकते हो तो लिखो, ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर लाइफ। सपना नहीं है तो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, सपना नहीं है तो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ यूर लाइफ। और इसलिए आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूअस लर्निंग मोड पे रहना। लिख सकते हैं LM, लर्निंग मोड। कितने लोग एग्री मानते हैं LM? लाइफ में ना ये यल निकाल देते तो क्या बन जाता है? अर्निंग। हमने क्या किया? हमने यल पे फोकस किया, अर्निंग स्टार्ट हो गया। इसको हमने इग्नोर कर दिया, यही से हमारा कहीं ना कहीं पे दोस्तों फेल्यूर का कारण बनता है। इसलिए लर्निंग मोड पे रहना हमेशा, सीखते रहना और सीखते रहना। और अपनी लाइफ के अंदर ये इसको बोलते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। अनसक्सेसफुल लोग, असफल लोग अवॉइड लर्निंग। उनको कहीं ना कहीं से अप्रोच मिल जाता है कि हम आपको सिखाते हैं, हम आपको एक अच्छी तरीके से बैच बनाना चाहते हैं, और आपको प्रॉपर तरीके से हैंड होल्डिंग होगी, और एक एक चीज को बारीकी से सिखाया जाएगा। तो जो सफल लोग होते हैं वो लर्निंग मोड पे आ जाते हैं, और असफल लोग बोलते हैं क्या सीखने से मिलेगा, क्या होगा। ये सर नो अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और हल्के में लेते हैं सर। इधर बात समझ में आ रही है? इसलिए सफल बनने के लिए आपको हमेशा इसके बारे में सोचना होगा। जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। इसलिए कहा जाता है ना कि आपने एक बार ज्ञान लिया, लेकिन उसका मुनाफा आप आपकी जिंदगी के आखिरी समय तक निकाल सकते हैं। एक बार किसी डॉक्टर ने सर्जरी करना सीख लिया, तो वो मरते दम तक अपना, कभी भी अपना क्षमता है तब तक वो सर्जरी कर सकता है। इतना बात समझ में आ रही है? इसका पास नॉलेज है, उसका पास उसका नॉलेज है। कस्टमर हैंडलिंग टेक्निक एक बार आपने सीख लिया, कोई भी कस्टमर आपके सामने आ जाए, आप उसको हैंडल करने का तरीका सीख जाते हो। नॉलेज से ही आप जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। कितनों मानते हैं? सही है। नॉलेज से ही लोगों के लाइफ के अंदर आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। नॉलेज से ही लोगों के जीवन में आप एक अलग इंसान बन के निखर कर आ सकते हैं। कितनों मानते हैं? यस, जल्दी बताना, जल्दी बताना, फंटास्टिक। मैं पूछता हूं आपको एक सवाल, और मेरे से सवाल का जवाब आपको देना है। अगर मान के चलिए मैं आपका हाथ से मोबाइल निकाल लूं, और आपको बताओ कि ये मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना है, 10 साल पुराना आपके पास एक मोबाइल दिया जाएगा, जिसके अंदर ना व्हाट्सअप है, ना ही उसके अंदर फेसबुक है, ना ही उसके अंदर इंटरनेट वाला स्पीड अच्छा है, तो कितने लोग वो मोबाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे? इसको बोलते हैं नॉन अपडेट, नॉन अपग्रेडेड मोबाइल मैंने आपका हाथ में दिया। जल्दी बताना है, कितने लोग ऐसा मोबाइल लेकर मार्केट में छा जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? क्या आप वैसा इस्तेमाल करेंगे मोबाइल? क्यों? आप क्या बोलेंगे? यार ये अपडेट ही नहीं है। क्या बोलेंगे? यार इसके अंदर व्हाट्सएप नहीं चलता, अरे इसके अंदर फेसबुक नहीं चलता। ये सर नो? नहीं। कितने लोग मानते हैं बराबर है सर, ऐसा मोबाइल हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे मोबाइल को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर आपका पास वही 10 साल पुराना नॉलेज रहेगा, तो लोग आपको क्यों स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने आप को अपडेट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। तो अगर आप 10 साल पुराना वाला ही आपके पास नॉलेज रहेगा, तो वही इंसान आपको, लोग क्यों आपको स्वीकार करेंगे? वाह, क्या बात है सर, जल्दी बताना है। फंटास्टिक सर, एग्री है? कितने लोग मानते हैं सही है? ग्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो कुछ IMP लिखना। 100% राइट सर। ये पूछिए लोगों को जाके, क्या 10 साल पुराना मोबाइल इस्तेमाल करोगे? नहीं ना, तो 10 साल पुराना नॉलेज के साथ क्यों कस्टमर को हैंडल करना? अगर 10 गुना ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज को, अपने एटीट्यूड को, अपने कस्टमर हैंडलिंग स्किल को, अपने सेलिंग स्किल को, क्लोजिंग स्किल को इंप्रूव करके ही आगे जाना होगा। आज के नए तरीके सीखकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यस सर नो? यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, इंपॉर्टेंट। राम कुमार शर्मा जी सर, ग्रेट पॉइंट सर जी। इंपॉर्टेंट है ना? यस सर नो? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट नॉट लीस्ट, इसको मैं कहता हूं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं हमेशा एम्ब्रास द चेंज। इतनी बड़ी बात है ना, देखो, कोई भी बदलाव आता है उसको हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। अनसक्सेसफुल विल फियर द चेंज, उनको बदलाव से डर लगता है।
कोई बदलाव आता है तो उनको डर लगता है, 1 तारीख को पीवी करना है, क्यों मैं 30 तारीख को करूंगा? अरे भाई वैसे भी 1 तारीख को करना था, अगला 1 तारीख को 30 दिन के बाद ही आने वाला था। तो तुम्हारा सिर्फ माइंडसेट का प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 30 दिन के बाद ही करना है। मैं कहा बोल रहा हूँ सर आपको हर 20 दिन में करिए, 1 तारीख को इस तारीख को किया चेंज, लेकिन इससे भी नहीं 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 मैं नहीं करूंगा सर, फियर। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग चेंज के साथ आगे बढ़ते हैं, ये सर नो, 5 साल पहले आपके साथ इस तरीके का मेंटरशिप बैच नहीं था, आपको इस तरीके के एजुकेशन क्लास के लिए कोई आगे कदम नहीं उठा रहा था। आज आपके साथ कोई कदम उठा रहा है कि यस, आपका हाथ थाम लीजिए, मैं आपके लिए रेडी हूं, चलिए सर मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना लगता है यस एक्सेप्ट? एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी बताना, यस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक्सेप्ट, चेंज एक्सेप्ट, चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ता है सर। यस, क्योंकि चेंज के साथ अगर चेंज नहीं होगे तो चेंज आपको चेंज कर देगा। यस, चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। परिस्थिति के साथ आप खुद नहीं मनस्थिति को बदलोगे तो वो परिस्थिति आपको ही बदल देगी। मानते हैं इस बात को? यस। चलिए एक सवाल है आपका स्क्रीन पर, अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं या सक्सेस बनना चाहते हैं, पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, ऐसी चाबी ढूंढ के लाना पड़ेगा। कितने मानते हैं यस? सफलता का रहस्य क्या होता है सर? अगर कोई उलझन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एक चाबी ढूंढ के लाना पड़ेगा सर। और मैं तो कहता हूं जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर ऐसा किसी भी तरीके का समस्या नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है साहब। यस सर नो? ऐसा जीवन के अंदर कोई भी ताला नहीं बना है कि जिसकी चाबी ना हो। मैं तो कहता हूँ सर, ताला बनाने से पहले चाबी डिजाइन करते हैं और चाबी के हिसाब से ताला बन जाता है। भगवान भी आपको समस्या देने से पहले निराकरण छोड़ के देता है। हमारा ध्यान अगर सिर्फ समस्या पर रहेगा तो कभी भी चाबी हाथ में नहीं लगेगी। मानते इस बात को? यस। और सक्सेस का राज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, सफलता का रहस्य यही है दोस्तों, अगर चाबी हाथ लग जाए तो ताला खोल दीजिए। क्राउन एम्बेसडर बनना है सर, सक्सेस का चाबी आपको एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ, मेंटरशिप के साथ, कोचिंग के साथ, एक पावरफुल तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको सीख कर अपने जीवन के कई सारे ताले खोलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। रेडी है आप लोग? यस रेडी है? क्या बात है, यस। कितना स्ट्रगल करते लोग सफल बनने के लिए, देखिए ना, 999 बार असफल होने के बाद सफलता मिली थी। कितनों कहानी पता है इनका बारे में? 999 बार असफल प्रयासों के बाद मिली है सफलता। और हम बोलते हैं सर अभी 2 साल हो गए, अभी 3 साल हो गए, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, जॉब ही कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ या कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, सर शायद नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूँ। सर सोचिए ना इन लोगों के बारे में। चलिए इनका सक्सेस का और एक कहानी आपको बताता हूँ, जानना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण था कि एडिसन का नाम आज भी अजरामर बन चुका है? स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चा जब स्कूल से निकाला गया था, छोटा सा बच्चा था, और इतना छोटा सा था, फिर वो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करता था रेलवे स्टेशन पर। एक खराब डिब्बे के अंदर वो अपना पेपर का गट्ठा बनाकर वो जो पूरा वहां से ही पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया था। 1 महीने के अंदर ही सीख लिया इसने कि मैं अकेले पेपर बेचने से अच्छा है कि मैं 10 लड़कों को तैयार करता हूं मेरे जैसा। और जो 10 लड़के थे जिनके पास कोई जॉब नहीं था, जैसे आप बोलते ना भिखारी के जैसे भीख मांग रहे थे, वो लड़कों को इकट्ठा करता है, चलो मैं आपको काम देता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और उसको उसने पेपर देना शुरू किया। उस बचपन की उम्र में ही एडिसन ने नेटवर्क बनाना शुरू किया। वाओ लिख सकते हैं, 10 लोगों का नेटवर्क बनाया उस रेलवे स्टेशन पर। ये बचपन से इसका दिमाग में है, ये बल्ब का आविष्कार बाद की बात है, पहले ये सीखिए इनसे। बचपन में इन्हें रिले सिस्टम पता चला था, उसके बाद हर एक जगह पर उन्होंने नेटवर्क वाला दिमाग लगाया कि ऐसा क्या किया जाए कि ज्यादा लोग कर पाए, ऐसा क्या किया जाए कि उसको बहुत ज्यादा, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहना। इसकी वजह से आपको पता है जब ये बिजली का भी आविष्कार हुआ तो इसने सबसे भी पहले ग्रामोफोन का अंदर एक जॉब किया था, और उसका रिले सिस्टम पे ही ये इंसान काम करता था। रिले मतलब यहां से उस पावर को वहां पहुंचाना, वहां पर उसका डीपी बिठाना, वहां से वहां पर रिले सिस्टम करना, वहां से इस नेटवर्क को कैसे कवरेज वहां पे मिलेगा, वहां से वहां कैसे जाएगा, इस सिटी से उस सिटी कैसे जाएगा, इस शहर से उस शहर कैसे जाएगा, इस
इस स्टेट से उस स्टेट और इस कंट्री से उस कंट्री कैसा जाएगा, उसी के अंदर ये मास्टर था। बल्ब बनाने का आविष्कार इसका बाद नहीं है सर। बल्ब तो बहुत सारे लोग जला जला के छोड़ चुके थे, लेकिन बिजली को हर घर पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क बनाना था, उसका दिमाग एडिसन का था। अब आपको समझ में आया होगा नेटवर्क का पावर। कितनों बात समझ में आ रही, बोलो यस, फंटास्टिक सर। बल्ब बनाया ना, कोई आविष्कार नहीं है सर। बल्ब तो एक धातु को जला दिया तो बल्ब जम गया। बिजली बनाना बड़ा आविष्कार नहीं था। बिजली को हर गांव में लेकर जाने के लिए जो रिले सिस्टम यानी नेटवर्क सिस्टम बनाना था, वो इसका पावर था। तो आप क्या हो सर, आपके पास भी वही नेटवर्क सिस्टम है। ये सर नो। इसलिए दोस्तों, आपको इन चीज को ना, इसकी अंदाजा बोलते हैं इसको, ताकत का अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका अंत ही नहीं है सर, इसका अंत ही नहीं है। आज 750 करोड़ है, आने वाले 10 साल में 800 करोड़ हो जाएगा। मतलब अगर आपको 1000 लोग भी ना बोल रहे, तो 1000 नए जन्म लेकर 18 साल के हो जाएंगे। मानते हैं इस बात को? 1000 लोगों ने आपको ना बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है सर? इसका मतलब 1000 लोगों को आपने एसटीपी किया। इधर बात समझ में, यही से आपकी सफलता का इम्तिहान हो जाता है। जो सीखा वो 1000 लोगों के सामने जाकर आपने ना बोल दिया, तो आपको बोलना है सर 999 मुझे ना बोल रहे, बाकी है, सॉरी 999 मुझे बाकी है। तब जाके आप सोचना इसके बारे में कि मैंने 1000 प्लान देने वाला इंसान बन जाना चाहिए। एक इंश्योरेंस का फाइनेंशियल एडवाइजर 1 to 1 1000 प्लान शेयर करता है, तब वो बोलता है मेरा 1000 क्लाइंट है। मानते कि नहीं मानते, यस सर नो? 1000 क्लाइंट है, मतलब एक इंश्योरेंस का एडवाइजर अगर 1000 एसटीपी करता है, आप कितना एसटीपी करते हैं सर? सर मैं कंडीशन हो गया, छह ही एसटीपी मेरे पास है। बात समझ में आ रही है आपको? 999 बार असफलता मिलनी चाहिए, तब बोलिए सफल बन रहे। इसलिए सीखना पड़ेगा सर, आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको जीवन में उतारना पड़ेगा, और जीवन के अंदर आगे निकल कर जाना पड़ेगा सर। ये आपका सफलता का रोड टू रिचनेस है। कितना पावरफुल है, देखो, रोड टू रिचनेस। और इस रिचनेस में जाने के लिए दो पावरफुल विंग है आपका पास। ये जहाज आपको रीच की तरफ जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोडक्ट का एक विंग है, और दूसरा आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी यानी मार्केटिंग प्लान का एक विंग है। लेकिन जो फ्यूल डालना पड़ेगा और जो रोड डालना पड़ेगा, वो आपका एजुकेशन के साथ ही बढ़ेगा, मेंटरशिप और कोचिंग के साथ ही बढ़ेगा। एग्री मानते तो बोलना एग्री। तब जाके आपका रोड टू रिचनेस आपको क्राउन एम्बेसडर जर्नी तक लेके जा सकता है। आज की लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, वो सभी लोग एक जमाने में पावरफुल और अच्छी तरीके से स्टूडेंट थे। सीख सीख कर, अच्छी तरीके से नॉलेज लेकर, एजुकेशन के साथ रिश्ता बनाकर, वो पहले सीखा। मतलब पहला रिश्ता था स्टूडेंट वाला, उसके बाद आता है आपका लीडर का रिश्ता। ये सर नो। उसके लिए मैं कहता हूं पहले फॉलोअर बनना पड़ता है। सीखिए, सीख कर आगे बढ़िए। रोड टू रिचनेस का मतलब होता है ये विंग मजबूत है, ये भी विंग मजबूत है, ये विंग को मजबूत करना पड़ेगा ना, इस विंग को भी मजबूत करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, हम आप सभी लोगों को इस 90 डेज की बैच में इनवाइट करते हैं सर। सो बिकॉज ऑफ दैट, आपको सबको पता है एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। और आज की तारीख में आप देखिए, ये पहली कक्षा में बच्चा जा रहा है, यहाँ पे 1 लाख जा रहा है। ये तो मानते हैं, एग्री। हाँ, कोई गांव में होगा तो कम से कम 25,000 50,000, शहर में होगा तो कम से कम 75,000, मेट्रो सिटीज में हो तो 1 लाख जा रहा है। मानते कि नहीं मानते? अभी हम स्पिरुलिना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को, तो हमें पता है एक छोटी सी प्ले ग्रुप के अंदर वो 25,000 फीस लेते 1 साल का। स्कूल का 50,000 फी, तो प्ले ग्रुप मतलब पहली स्टैंडर्ड भी नहीं है, तो भी 50,000 गया बच्चे का एजुकेशन में। अब बताओ मुझे, ज्यादा पैसा कहाँ पे लगता है? सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन पे लगता है। और इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कल जाके अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते, लॉयर बनाना चाहते, या किसी भी जगह पर आप एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। अच्छे मार्क आने से भी आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर इतनी कंपटीशन बढ़ रही है कि वहां पर पैसा फेंक और फिर देख, ऐसा ही होने वाला है। कितनों मानते हैं सही कह रहा हूं? इसलिए ना, पैसा कमाने के बारे में कभी शर्माना नहीं आज के बाद। हर जगह पर पहले पैसा दे बोलते हैं। मुझे बताओ, अगर ये जो पेरेंट यहाँ पर इनके पास पैसा नहीं होगा, तो क्या स्कूल में एडमिशन दे पाएगा?
क्या स्कूल इसको अंदर ले पाएगा? तो क्यों शर्माते सर पैसा कमाने के बारे में, पैसा मांगने के लिए, पैसा कमाने के बारे में, या किसी को रजिस्ट्रेशन करते वक्त भैया पैसा निकाल बोलने के लिए आपको कभी भी शर्म नहीं होना चाहिए। ये सर नो। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, मनी मैग्नेट या हमारा एक मनी मनी ब्लूप्रिंट वर्कशॉप होता है, उसके अंदर हम बोलते हैं आई लव मनी। बोलिए, लिखिए 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 सर, लिखिए आई लव मनी, लिखिए जल्दी लिखिए। मनी को अट्रैक्ट करना पड़ता है। जेब में अगर कोई नोट अभी होगा तो ऐसा उसको निकाल लीजिए, ऐसा करिए उसको, आई लव मनी। पैसे से प्यार करिए, वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन लोग इसी से नफरत करते हैं, पैसा कमाने के बारे में हमेशा छोटी सोच रखते हैं, और फिर कहीं पैसा लगाने की बात आती है तो भी पीछे रह जाते हैं, तो पैसा भी उतना ही रह जाता है। ये सभी लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर करके डिग्रियां हासिल की है, लेकिन नौकरियां मिलने का कोई गारंटी नहीं है। दोनों चीज समझिए, हमें इस लाइफ के अंदर अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए पैसा तो लगाना ही पड़ता है। मानते कि नहीं मानते? यस, कितनों मानते? यस। यस, जल्दी बताना है, जल्दी बताओ। सो दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। सीखकर आगे बढ़ना है, वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए दोस्तों ये सफर हमने स्टार्ट किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टार्ट की है, और इसको मैं कहता हूं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब क्या है? मैं आपके साथ 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी आ जाता हूं तो भी अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अगर आपके साथ मैं 90 दिन का रिश्ता निभाता हूं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी मेंटोरिंग होगी तो कैसा लगेगा? लिखना है जल्दी, वाह बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी बताना है कितना लगेगा अच्छा। उसके अंदर आपका पर्सनली डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। यस और नो? कैसा लगेगा जल्दी बताओ। एक इंटर्नशिप, कितना लगता है? यस सर बहुत अच्छा लगेगा, यस। 24/7 आपका साथ एक मेंटरशिप एजुकेशन का रिश्ता, इंटर्नशिप का रिश्ता। यस, बनना चाहते हैं अगर आप भी एक अच्छा पावरफुल इंसान, एक अच्छा इंसान, जीवन में लोग आपको अच्छा बोले कम से कम, वैसा इंसान भी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना है सर इंटर्नशिप। किधर लगता है? यस यस, फंटास्टिक, वेरी गुड सर, पावरफुल। इसलिए दोस्तों इंटर्नशिप का मतलब देखिए ना यहाँ पर, इंटर्नशिप का मतलब ही होता है हर एक प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन इससे बाहर नहीं है सर। हर एक प्रोफेशन के अंदर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डिग्री होती है, डिग्री के बाद प्रोफेशन, और प्रोफेशन के बाद आती है इंटर्नशिप, और उसके बाद आता है प्रॉफिट। लिखिए जल्दी लिखिए, क्या बात है सर। एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशन, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद प्रॉफिट। कितने पड़ाव है? 30-30 साल लोगों ने स्ट्रगल किया है, तब जाके बोलते कि मैं यहाँ का नामी डॉक्टर बन चुका हूँ। ये सर नो? सर इस इंडस्ट्री के अंदर तो प्रोफेशनल बनने के लिए इंटर्नशिप का सहारा लीजिए, आगे बढ़िए। यस, क्या बात है, जल्दी बताना है, वाओ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है? यहाँ पर कैसे सर शॉर्टकट चाहिए आपको? मानते हैं यहाँ पर शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ही हो जाएगा लाइफ में। यहाँ पे कहाँ से लाओ शॉर्टकट? यहाँ पे भी पैसा लगाना पड़ता है सर, कहाँ पर नहीं लगाना पड़ता सर? यस सर नो? सीखने के लिए तो जरूर लगाना पड़ता है सर। एजुकेशन टूल्स और मटेरियल, जैसे मैंने पहले ही प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था, स्वास्थ्य क्रांति का 3 भाषा में किताब, नेटवर्क मार्केटिंग का किताब, एंड्रॉयड ऐप, फिर हमारा पॉकेट एसटीपी कार्ड, फिर हमारा 90 डेज वर्कबुक, और अभी नया किताब आ रहा है, वो आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ लगने वाली है, बहुत जल्दी, और नजदीक में आ चुका है, किताब पूरा रेडी हो चुका है। उस किताब का नाम है हाउ टू बी द मल्टी मिलेनियर एंड रिटायर्ड रिच। वाओ, लिखिए जबरदस्त सर, क्या बात है सर। हाउ टू बी मल्टी मिलेनियर एंड रिटायर्ड रिच, करोड़पति कैसे बने और अमीर रिटायरमेंट कैसे लाए, कैसी कैसी, मतलब यहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए हम एक एक कदम आपके लिए तैयार करते जा रहे हैं, और इससे आपका जीवन में एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। यस सर, नो, वाह जबरदस्त सर। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बात आती है, एजुकेशन के लिए कई सारे टूल्स और प्रोग्राम्स है आप लोगों के लिए। शायद आप जितने भी लोगों ने वेलनेस रिवॉल्यूशन का किताब पढ़ा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि सर कितना अच्छी तरीके से आपका लिखावट है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का किताब आपने पढ़ा होगा, आपने वर्कबुक देखा होगा। तो जरूर दोस्तों, ये जो मेहनत, इसको कहते हैं रिसोर्स। उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स। दो चीज लाइफ में रखना याद, उसको कहते हैं रिसोर्स। और रिसोर्स के बाद आती है आपका रिसोर्स होता है, लेकिन दूसरा होता है रिसोर्सफुलनेस। मतलब सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ना भी नहीं आ रहा है, मतलब वो सीढ़ी पकड़ना है, वो लगाना है और चढ़ना है, उसको मैं कहता हूँ रिसोर्स को इस्तेमाल करना। लेकिन कुछ लोगों में होता है रिसोर्सफुलनेस।
क्या कहता हूँ, रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है कि वहां पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करने से ही लोग पीछे रह जाते हैं। यस और नो, कितने एग्री मानते हैं? यस, ये टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जरूर आप लोगों के लिए एक 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 चीज बारीकी से इसी के अंदर है। और जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे एक एजुकेशन का रिश्ता स्टार्ट हो जाता है, इतने सारे स्किल के ऊपर हम काम आपके लिए करते हैं। मैं एक सेशन के अंदर ये सारा बात बता भी नहीं सकता, इतना 90 डेज के अंदर आपका अंदर आ जाता है। इसलिए 90 दिन का एक अच्छा रिश्ता बनाना, और आप अकेले नहीं रहना, आपके साथ आपका टीम का लोग भी रहना। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम होगा, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मिलेनियर माइंडसेट डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, एक्शन प्लान, वर्कबुक, मेंटोरिंग, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, कई सारी चीजें। ये सर नो, कितनों बात समझ में आ रहा है? यस बताना, यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, जल्दी बताना है। ये फोटो देखिए सिर्फ, शायद आपको कुछ तो कनेक्ट हो जाए। क्या दिखा है? बचपन से लेकर पेन कैसे पकड़ना है, मेंटोरिंग है। स्कूल से मेंटोरिंग है, कोचिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग की मेंटोरिंग कहाँ होती है? डायरेक्ट सेलिंग की मेंटोरिंग कहाँ होती है? क्या डायरेक्ट सेलिंग में आपको 10 लाख कमाएगा, ऐसा भी किसी ने बोला था बचपन में? 20 साल पहले आवाज आया था? शायद कौन सी किताब में लिख के दिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे? हाँ, लेकिन आने वाले नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये एजुकेशन में आ जाएगा, तब उनको पता चल जाएगा सर, तब वो नजरअंदाज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लिमिटेड बिलीफ सिस्टम की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मानते हैं इस बात को? इसीलिए लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ ही नहीं पा रहे। क्रिएटिंग न्यू बिलीफ लाना पड़ेगा सर, क्रिएटिंग न्यू बिलीफ सिस्टम। थिंक बिग एंड एक्ट बिग एंड अचीव बिग। हमेशा बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है सर, सोच में ही बड़ा होना पड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे उतना आप दहाड़ोगे। कितनी पावरफुल लाइन है सर, कितना जबरदस्त लाइन में मतलब है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे उतना आप दहाड़ोगे। क्या दहाड़ना चाहते हैं? दहाड़ना मतलब क्या है? आपको दहाड़ने की क्या जरूरत है? दहाड़ना मतलब फील्ड में छा जाना, कस्टमर के सामने, मार्केट में, होम मीटिंग्स में, वन ऑन वन काउंसलिंग में, वन टू वन प्रोग्राम्स में, वन टू वन पीपल हैंडलिंग में। यस सर नो, आपका स्मॉल स्मॉल मीटिंग्स में आपको दहाड़ना है तो सीखना तो पड़ेगा सर। जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा दहाड़ोगे, उतना अच्छा दहाड़ोगे। तैयार है आप लोग? यस। चलिए, गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूं। ये आप सभी लोगों के लिए नोट करके रखना है, तारीख, डेट। 3 फरवरी से अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 90 डेज मेंटोरशिप बैच। और यहां पर कुछ लिखा है, कुशल वक्ता बनाने का ही पहला मॉड्यूल आता है, माइंडसेट डेवलपमेंट से लेकर आपका कई सारा स्किल सेट डेवलपमेंट। तो उसमें आता है स्किल सेट में आपका अंदर एक बेहतरीन वक्ता का निर्माण। कितनों मानते हैं सही कह रहा हूं सर? एक बेहतरीन वक्ता का निर्माण करने के लिए, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सक्सेस होने के लिए, या एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए 20-25 हजार रुपया मार्केट में ऑलरेडी इस कोर्स का फी लगाया जा चुका है, और लोग कर भी रहे हैं बाहर। कितनों समझ रहे? यस सर, 1 घंटे का भी टाइम किसी को देते तो 5-5 हजार रुपया कुछ ट्रेनर्स आवा है उसका फीस लगाते हैं। कितना एग्री मानते हैं? 1 घंटे का 5 हजार लेने वाले लोग मार्केट में अवेलेबल है। कितनों मानते हैं? यस। आपको कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है सर? आपको आपके इंडस्ट्री में भी ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको ये बनाने के लिए कोई मदद करेगा। आपका टीम को मजबूत करने के लिए, आपका टीम में जितने ज्यादा स्पीकर बनेंगे उतने बड़े लीडर आप बना पाओगे। इसलिए मैं हमेशा एक टैगलाइन में बताता हूँ, दुनिया के सारे लीडर स्पीकर नहीं है, लेकिन जो स्पीकर बन गया वो लीडर बन गया। यस और नो? आप अगर ये रिश्ता निभाना चाहते तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि बिल्कुल सर, हमें अपने साथ और अपने टीम के साथ पावरफुल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और एजुकेशन के साथ आगे निकल कर आगे बढ़ना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? यस। यदि आप वही करते आए थे, वही करते रहेंगे, तो वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया। अगर कुछ नया चाहिए तो नया करना पड़ेगा। यस सर नो? असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ एक कोशिश नहीं करना वो बहुत बड़ा गुनाह है। यस सर नो? आज तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, उसका कोई आपको अपने ऊपर गम नहीं लेना है, लेकिन एक नई कोशिश नहीं कर रहे हो तो उसका तो गम आपको जरूर हो जाना चाहिए। और कोशिश सबसे पहले होनी चाहिए लर्निंग के लिए।
इसलिए आप सभी लोगों को एंड्रॉइड ऐप को मोबाइल के अंदर आ जाना है। एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपकी पूरी एजुकेशन हमने स्टार्ट की है, वो ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग एकेडमी, जहां पर आपको हर मंडे हर वेडनेसडे एक दो लाइव क्लास मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। हमने 1 ईयर काउंसलिंग OYC का भी हमने ऑलरेडी एक ऐप का अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का अंदर हमने ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर लोग अभी भी इसके अंदर एनरोलमेंट कर रहे हैं। OIC में आने के लिए आपको पूरा का पूरा ऑल इन वन पैकेज होता है। सारे 90 डेज मेंटरशिप बैच में रिश्ता हो जाएगा, साथ ही साथ एक PTT ट्रेन द ट्रेनर के जैसा। कितने लोग मानते हैं बराबर है सर? आप ना सर, मुझे कई लोगों ने बोला सर TTT मतलब ट्रेन द ट्रेनर स्टार्ट करना चाहिए। कितने लोग लगता है यस? मतलब ये वेलनेस का अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सेलिंग स्किल का अंदर, माइंड मास्टरी का अंदर, मनी मास्टरी का अंदर, टाइम्स का मास्टरी का अंदर, कई सारी चीजों में आपको मास्टर बनना है। TTT जल्दी लिखना है सर, TTT। कितने लोग लिखते हैं देखना चाहता हूँ, TTT 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 मतलब ट्रेन द ट्रेनर। यस, TTT TTT TTT, वाह जबरदस्त। सर बनने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, यस सर नो? यस, TTT ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करें, उसी का नाम है OIC। आप OIC भी लिख सकते हैं सर। आपका यहाँ पर एक नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेरा डायरेक्टली मैसेज नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर भी कांटेक्ट करना है। और ब्रॉडकास्ट सिर्फ लिखना, कुछ कुछ चीजें होते हैं ना सिर्फ हाई लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता सर क्या बात करूं इनसे। तो आप बोलना वहां पर सर मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका ऐड कर दीजिए, BROAD ब्रॉडकास्ट लिस्ट लिख दीजिए। तो हम आपको क्या करेंगे, हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे, ताकि किसी भी प्रोग्राम का लिंक, सेशन का लिंक, कोई अच्छा वाला कोई हमारा एपिसोड आएगा, उसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा। अगर आपके पास हमारा नंबर नहीं है तो नोट करके रखिए, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप हमें हमारे साथ कनेक्ट रहना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट लिखिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं उनको भी जरूर बताइएगा सर आप इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रहना, ताकि कोई भी एपिसोड, जैसे हमने एक एक एपिसोड, कितने लोगों ने 3 डेज का वर्कशॉप पूरा किया था? जल्दी बताना, 3D लिखना है, 3 डे कितने लोग किया है देखना चाहता हूँ पहले। 300 के ऊपर चला गया, बहुत अच्छा लगा, मैंने ना आप सभी लोगों के लिए क्लैप करना चाहता हूँ। 300 एंड अबव, जल्दी लिखना है, यस सर। 3 डे, 3 डे कितने लोगों ने पूरा किया 3 डे सेशन को? वाह जबरदस्त जबरदस्त। यस, फंटास्टिक फंटास्टिक। तो ये आप सभी लोगों के लिए वहां पर ई बुक भी है, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो अभी भी आप उस लिंक को कॉपी कर दीजिए, और उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली उस प्रोग्राम में आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 डेज का ऑलरेडी हमारा सेशन हुआ है, उसके साथ साथ अभी हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग में आप ऐप को भी इंस्टॉल करके किताबों का साथ भी कोर्स के अंदर आ सकते हैं। वेलनेस मास्टरी, नेटवर्क मास्टरी के कोर्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। साथ ही साथ 1 ईयर काउंसलिंग का आपके सामने यहाँ पर अपडेट आ चुका है। 1 ईयर काउंसलिंग में ये पूरा का पूरा वेलनेस का पैकेज, नेटवर्क मार्केटिंग का पैकेज, 1 ईयर मेंटरशिप का पैकेज, सारा का सारा निकाल कर अगर हम बताते हैं तो यहाँ पे किताबों का भी सेट है, करीब करीब 8,000 रुपीज का किताब। और साथ ही साथ ये पूरा 1 ईयर काउंसलिंग मतलब TTT ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम यहाँ पर लिख कर आया है। कोर्स का वैल्यू होता है सर 15,000। यहाँ पर आपके लिए स्पेशल ऑफर प्राइस बताना चाहता हूँ, वो अभी भी हमने इसका नया जो बैच होगा उसके अंदर ऑलरेडी ये बढ़कर आने वाली है, लेकिन अभी इसका जरूर फायदा लीजिएगा। इसके लिए हमने 11,111 के अंदर किताब का सेट भी देना है, और आपके साथ 1 साल तक का पूरा काउंसलिंग का रिश्ता होना है, पर्सनल काउंसलिंग, साथ ही साथ वेलनेस मास्टरी, नेटवर्क मास्टरी, बुक कोऑर्डिनेटर, और 1 ईयर काउंसलिंग और 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम। ये सारा चीज आपको OIC में मिलता है, उसको मैं बोलता हूँ ऑल इन वन पैकेज। सर किताब का साथ ही आपका रिटर्न स्टार्ट हो जाता है, किताब मार्केट में जाने से आपका बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए OIC। OIC लिखना है, OIC OIC। यस, अगर कुछ लोग 90 डेज में किताब का बुक सेट के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक सेट के साथ अगर आप आना चाहते हैं तो ये किताब का बुक सेट के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बुक सेट के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? स्वास्थ्य क्रांति, नेटवर्क मार्केटिंग, वन आपका 90 डेज एक्शन वर्कबुक, पॉकेट STP कार्ड, इसके साथ आपका बुक सेट के साथ भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसमें भी हम आपको करीबन 2,500 का किताब देते हैं, और 4,000 के अंदर मेंटरशिप बैच 90 डेज में लेकर आते हैं।
तो जैसे मैंने आपको नंबर भी शेयर किया है, 90 डेज लिखना है, ताकि मुझे भी पता चल जाता है आपको उसी के बारे में, एनरोलमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ओआईसी लिखेंगे तो ओआईसी के बारे में आपको एनरोलमेंट किया जाएगा। आपका टीम में आप ग्रुप बुकिंग करना चाहते हैं, मतलब मैं अकेला नहीं सर, मेरी टीम में कम से कम अलग अलग लाइन से 10 लोग है, 10 लोगों को मैं लेकर आना चाहता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किए कुछ 10 कोर लीडर्स, तो उनके ऊपर सर काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो उनके लिए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही आप लोगों के लिए पावरफुल एक्शन टेकिंग ऑफर होता है, और उस ऑफर को मैं कहता हूँ सर ग्रुप बुकिंग। क्या कहते हैं उसको? ग्रुप बुकिंग। और वो नाम मात्र है सर, इसका भी फायदा आप ले सकते हैं सिर्फ 2000। विदाउट बुक सेट के साथ आपका मेंटरशिप भी स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप बुकिंग ऑप्शन, ग्रुप बुकिंग उन्हीं लोगों के लिए होती है जो अकेले नहीं आ रहे और किताब के साथ नहीं आ रहे, वो साथ ही साथ अपनी टीम में कुछ लोगों को लेकर आ सकते। कुछ लोग सर ग्रुप बुकिंग कितने लोगों के लिए? मैं बोलता हूँ सर कम से कम 3 लोग, आपके साथ 2 भी आ जाएगा तो हम आपको ग्रुप बुकिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज आती है, अगर कोई नए पुराने पार्टिसिपेंट है, सर मैंने पहले भी आपका एक बैच किया था अटेंड, मैं अभी नए से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ अपने साथ 2 लोगों की एनरोलमेंट किसी भी माध्यम से करना है, तो वो पुराने सभी पार्टिसिपेंट का एनरोलमेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते हैं। वाओ लिख सकते हैं, क्या बात है सर, वाओ लिखना है, कितने लोग लग रहा है? फंटास्टिक सर। मतलब पुराने लोगों के साथ भी रिश्ता कंटिन्यू रखना है, तो वो अपनी टीम में फिर से कुछ लोगों को लाने के लिए 2 लोगों को लाएंगे, उनका यहाँ पे एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जितना भी पुराने पार्टिसिपेंट जिनको ऑलरेडी, इसीलिए ग्रुप कभी मत छोड़ना। यस, व्हाट्सएप ग्रुप में है, यही आपका वहां पर विचार है कि आपने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था। मैं ना आपका नंबर पे देखता हूँ, हाँ ये सितंबर वाली बैच में थे, अच्छा ये फरवरी वाली बैच में थे, तो आपको वही से मुझे पता चल जाता है कि ये पुराने पार्टिसिपेंट में है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ 2 नए लोगों के एनरोलमेंट करने पर उन लोगों के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, स्पेशल ऑफर दिया जाता है। बाकी अगर आप ग्रुप बुकिंग के साथ आना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है, किताब का सेट के साथ आना चाहते हैं, बुक सेट के साथ आना चाहते हैं तो बुक सेट के साथ भी ऑप्शन है, और ओआईसी में आने चाहते हैं तो ओआईसी के अंदर भी ऑप्शन है। तैयार है? क्या बात है। सो डिसाइड करना पड़ता है सर, कमिटमेंट, फोकस एंड सक्सेस, ये सब चीजों के साथ कनेक्ट है। सक्सेस जाना है, फोकस करना पड़ेगा, कमिटमेंट होना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सर। डिसाइड, कमिटमेंट एंड फोकस एंड सक्सेस, इसलिए इन सभी चीजों के साथ इंपॉर्टेंट आता है, वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। एक ही वर्ड है आपका चेंज कर सकता है, वो यस बोलना। लिखना है, जल्दी लिखना है, यस। कितने लोग लगता है कि यस सर 90 डेज में हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुरंत मेरा व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपको तुरंत जल्दी से करना है। सर बैच अभी बनना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, बैच और व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टार्टअप हो चुका है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एनरोलमेंट किया जाता है, साथ ही साथ कोर्स का जो हमारा पोर्टल होता है उसी के अंदर आपकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती है। पहला प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होने वाला है 3 फरवरी को, और ये जो कोर्सेज के कॉस्टिस मैंने बताए वो आप लोगों के लिए जनवरी के एंड तक ही सीमित रहेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ अर्ली बर्ड को डिस्काउंट के साथ आप आना, जल्दी से आप इसको अपनी टीम में सभी लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करना है। आपको चेंज लाना है, तो चेंज लाने के लिए कुछ एक्सेप्टेंस करना पड़ता है, और अपने लाइफ के अंदर जो लोग आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपडेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, उन लोगों को जरूर साथ में लेकर जाना है। वो प्रोफेशनल बन जाएंगे सर, लाइफ टाइम के लिए आपका रिश्ता वहां पर बन जाता है इनकम का। कितने मानते हैं यस? मैं बताना चाहता हूँ सर, आपको एक इंसान से अगर आपको 500 रुपए आता है, तो कल आपका 100 इंसान से आपको कम से कम सर 50,000 आएगा। यस और नो? कितने मानते हैं यस? जल्दी बताना है, ये पावर है ना सर नेटवर्क इंडस्ट्री का। तो आपका जिम्मेदारी क्या होता है सर? आपका एक इंसान आपको 50,000 कमा के दे सकता है सर। तो नेटवर्क में लीडर का जिम्मेदारी क्या होता है? क्या होता है सर लीडर का जिम्मेदारी? लीडर का जिम्मेदारी होता है कि मेरे एसोसिएट मेरे से भी ज्यादा प्रबल बन जाए। कितने मानते हैं एग्री है? मेरे से भी ज्यादा मास्टर बने, मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़ पाए, मेरे से भी ज्यादा सपने उनके बड़े हो, मेरे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका बड़ा बन जाए। मानते कि नहीं मानते? अभी भी कुछ लोग बोलते हैं सर, सवाल पूछे तो मैं बोलता हूँ सर मैं लोगों को ना 20 लोगों को जोड़ा, और 20 में से कुछ ही लोग 2 काम करते हैं, 18 लोग काम ही नहीं करते हैं। सीरियसनेस नहीं सर इनके अंदर। क्या नहीं है? सीरियसनेस नहीं है। तो सीरियस जिनके अंदर है, उनको तो प्रोफेशनल बनाने के लिए कदम उठाइए सर। ये सर नो, वो सफल, आप सफल सर।
आपका टीम लीडर असफल, आपका डाउनलाइन असफल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। फंटास्टिक फंटास्टिक। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी भी हम आप लोगों के सामने 10 मिनट के लिए रुकेंगे सर। कोई भी सवाल आप मन में पूछना चाहते हैं या कोई अपडेट बताना चाहते हैं, कुछ इनपुट बताना चाहते हैं, पिछला भी कोर्स जो भी हमारा 90 डेज का हुआ था उसके बारे में कुछ आप बात बात करना चाहते हैं, किताब का आपका कुछ फायदा बताना चाहते हैं, तो आपको तुरंत हैंड रेस करके आगे आ जाना चाहिए। चलिए, मैं आगे लेकर आना चाहूंगा हमारे कृष्णनंदन सर। ओआईसी में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट और सबसे ज्यादा लोग जो ओआईसी में लेकर आए वो कृष्णनंदन जी हैं। मैं आपके लिए क्लैप करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए, मेरा एनर्जी वाला डोज पी लेता हूँ। उसके अंदर हमने यस कई सारे आयुर्वेदिक बताओ, मैं सबको फिर आपको मौका देता हूँ, ठीक है ना? यस जी सर। चलिए। सो बहुत पावरफुल सेक्शन आपका होता है, और मैंने तो आपसे मतलब फेसबुक के जरिए मिला था लिंक, अभी हमारे टीम में कितने लोगों को दिया, और अनदर टीम का लोग भी जो जनकपुर एरिया का है सबको इन्फॉर्मेशन लगभग दिया है मैंने, कि सुनना चाहिए मतलब सर को। और सबका ग्रोथ हुआ है, हमारा भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। अभी हमारे टीम मतलब 4 डायमंड है, 5-7 रूबी है। और उस टाइम शायद क्वालिफाई भी नहीं होता था, उसी टाइम में आपसे कनेक्ट हुआ था। और बोलने तो बिल्कुल नहीं आता था, क्या बोलना है ये पता ही नहीं था, कैसे बोलना है ये भी मैं नहीं जानता था। सो आपसे कनेक्ट हुआ था, और बाद में मैंने सीखा, और अभी अच्छा खासा मीटिंग भी देता हूँ लोगों को। और हमारे मतलब जो भी पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, सब सब ट्रेंड है, बहुत अच्छा से मीटिंग दे पाते हैं कहीं भी। और वाह। खास करके गामा स्पारुलिना नोनी जी, ये सब क्या है इसके बारे में बहुत अच्छा से व्याख्या कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ। और अभी थोड़ा सा कम, ये प्लान उलान के बारे में, इनकम सब होता है ना, ये सब मैंने कभी किया ही नहीं। एसएसडी हूँ, लेकिन वो फिर भी देख के बता देता हूँ, याद नहीं रहता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा मास्टरी करना है, और हमारे टीम को भी सिखाना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग आज तक कभी किए ही नहीं है। मतलब स्वास्थ्य सलाहकार बन के काम किया है, और आपका जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्वास्थ्य क्रांति बुक है, एक लैपटॉप है, मतलब उसके जरिए से बहुत काम कर सकते हैं। मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा है तो भी 5 रखिए, और उसके बाद लोगों को दीजिए। और ओआईसी में बहुत लोग हमारे आए हैं, आप मतलब इनमें, और सबके पास मतलब ये बुक है। अभी एक भुवनेश्वर जी का भेजना है आपको, तो वो भेज दीजिए। और भी लोग आएंगे इसमें, हमारे आदमी सब है बहुत सारा, जो मतलब जब सुनेंगे तभी तो पता चलेगा पावर क्या है। मतलब बिल्कुल। आप जो सुना होगा उनको पता है। अभी मैंने इतना दिन इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत लोगों को मैं ये खबर दिया कि आप लोग इसमें आइए, जुड़िए। और जो लोग इसमें आए हैं उन सबका ग्रोथ हुआ है, हैबिट चेंज हुआ है, बोलने का स्टाइल अलग हो गया है, उसके बाद इनकम भी ग्रोथ हो गया है। सो क्या बात। अभी हमारा भी मतलब हमारा इनकम 1 लाख है, हमारे मतलब विवेक सर है 55,000, हमारे जो क्या कहते हैं भुवनेश्वर सर है 50,000 तक है, और भी डायमंड सब इसमें है। सो ये सब का इनकम है। और उस टाइम हमारा ही 15-20 हजार रुपया मुश्किल से आता था जब मैं कनेक्ट हुआ था, और बोलने भी नहीं आता था। तो ये सब आपका मतलब देन है, और ये जो भी लोग इनमें जुड़े हैं सबको सेक्शन लेना चाहिए। और इम्प्लीमेंट, अगर हमको ज्यादा पैसा चाहिए तो हमारे माइंड को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, और वो मीटिंग, ट्रेनिंग और बुक सेमिनार, यही तो है। इसी से हमारा माइंड सेट डेवलपमेंट होगा। अगर हमारा माइंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा कार्य भी नहीं होगा। क्या बात है तो सर, सबसे कितना जबरदस्त है। अगर आप खाने के लिए भोजन अच्छा खा सकते हैं तो आप अगर माइंड को अच्छा भोजन देंगे तो आपका जीवन में कितना अच्छा बदलाव आएगा। बात कर सकते हैं, ये है। बहुत सो बहुत अच्छा लगा कृष्णनंदन जी। जी। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। बहुत अच्छा लगा कृष्णनंदन जी को मैंने जब देखा था, इनका आवाज करने का कितना तजुर्बा चेंज हुआ है, कितना कशिश और कितना एनर्जी आ गया इनका अंदर। रियल में बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने स्टार्ट किया था जर्नी, जब हमारे साथ बात हुई थी, सब मुश्किल से 25-30 हजार पीवी करते थे, आज 7 से 8 लाख 10 लाख पीवी जा रहे हैं इनका। दिल से, दिल की शुक्रिया सर, दिल से। आपका भी मेहनत है, टीम को डेवलप करना, साथ में लेकर जाना, कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन का भी वर्ड इस लाइफ के अंदर, कि सही जगह पर सही समय पर कोऑर्डिनेट कर कर प्लग इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। और फिर अभी सोनाली मैडम बात करना चाहेंगी सर। सोनाली मिश्रा मैम, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड सोनाली मैम, या विवेक सर है, आप जल्दी से म्यूट ओपन करिए वहां से। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जो आप हमें बोलने के लिए मौका दिए। थैंक यू सर।
और आज का आपका सेशन बहुत ही अच्छा सेशन होता है। और इसके लिए मतलब पहला वाला जो आपका 3 दिन का 90 डेज का सेशन था, 3 दिन का, तो वो हम नहीं सुन पाए थे। लेकिन आपका मीटिंग बहुत ही अच्छा होता है और बहुत जल्द अपनी टीम के साथ हम लोग मीटिंग में आएंगे। एक मेरे टीम है गणेश कुमार महतो, वो आ गए हैं, तो उसके साथ 2-3 आदमी को लेके फिर से आ रहे हैं। और हम भी इसमें आएंगे। और आपका बात हमको बहुत ही अच्छा लगता है। फील्ड में बहुत सारी हम लोग को सीखने के मौका मिलता है। और साथ ही जो मेरे सर बार बार फील्ड में क्या बोलते थे कि थी शेरनी का वो क्या बोलते हैं दूध, तो वो चीज हम अभी आपके मुंह से सुने, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो जो पॉइंट आप बताते हैं ना, वही मेरे सर जी भी फील्ड में बताते हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप आते रहे और हम सबको सिखाते रहे। तो मैं आपके लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ कि जूस तो बहुत देखे लेकिन पर मुरंजी जूस जैसा नहीं। जूस तो बहुत देखे पर मुरंजी जूस जैसा नहीं। लीडर तो बहुत देखे पर परवीन सर जैसा नहीं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ओह डिएक्शन। माय थैंक यू गॉड, सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनाली मैम। बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। छेड़ी मंडल जी बात करना चाहते हैं। छेड़ी मंडल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग वेरी जैक्सन। गुड मॉर्निंग सर। और बहुत दिन के बाद आपसे भेंट मुलाकात हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ ऊपर वाला को। और थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको, जो कि आज का मीटिंग बहुत पावरफुल मीटिंग था आपका। लेकिन 2 सेशन में लिया था, 90 डे वाला पहले वाला। उससे हमको बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ और बहुत आदमी का माइंडसेट भी चेंज हुआ। तो उसके बाद में शायद नहीं लिया, है ना। तो मैं फिर से चाहता हूँ कि ये आपका जो 90 डे जो प्रोग्राम है वो मैं लूँ, है ना। ताकि अपडेट बार बार होना ही अच्छा है इंसान के लिए, क्योंकि वो सफलता की तरफ जाता है। अगर जो व्यक्ति अपडेट ना हो तो वो तो वहीं पर वो रह जाता है, इसलिए अपडेट होना चाहिए आदमी को। इसीलिए मैं डिसीजन लिया हूँ कि सर मैं भी आ रहा हूँ 90 डे में। अभी छेड़ी मंडल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ट्रिपल डायमंड का प्लान बनाइए, प्रॉपर तरीके से एक्शन प्लान बनाइए। घर में एक ड्रीम फाइल, ड्रीम प्रोजेक्ट लिखिए, नेटवर्क फाइल बनाइए। और ट्रिपल डायमंड बनने के लिए आपका 6 लाइन को पहले तैयार करना है। तो 6 लाइन के अंदर कौन जी कौन सर। एक्टिव लोग हैं उनका लिस्ट बनाओ। उनको सही तरीके से जी। एजुकेशन में लेकर आओ। इनका एक तरीका पीवी करने के ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ये लोग सफल बन जाएंगे, वहां से आपका एक एक लीडर पावरफुल बनता जाएगा। तो तैयार है आप टीडी बनने के लिए? जी तैयार है। ये 6 लाइन मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 लाइन पे रुकना नहीं। डायमंड जितना भी लोग, कितने लोग अभी प्रोग्राम में, अब डायमंड है वो डी लिखना है, जल्दी से जल्दी लिखना है। डायमंड है डी लिखना है। सिर्फ एक पॉइंट आपको पूछ रहा हूँ, कितने लोग अभी भी प्रोग्राम में डी लिखना है? सिर्फ डायमंड है सर, नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। गौतम बैनर्जी लिखते हैं, वेरी गुड गौतम सर, वेलकम सर। डी लिखना है, डी, वेरी गुड। नारायणी चौधरी जी हैं। इंद्रजीत यादव, परुल भरद्वाज, ओके, वेलकम मैडम। अशोक सऊदी अरे, हाँ, सऊदी अरेबिया से। श्रीराम यादव नो लिखते हैं, ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। भोलानाथ जी डी लिखते हैं। डी का मतलब होता है डायमंड है। विमल कुमार शाह नो लिखते हैं। श्याम किशोर शाह डी लिखते हैं, वेरी गुड। डायमंड बन चुके हैं, यस। चेक चेक कुमार रनअप पहेली, ओके। सत्यनारायण महारा, पूजा ठाकुर नो लिखते हैं। हाँ, जो नो लिखते हैं मतलब अभी नहीं बने हैं, बट जो है उन्होंने डी लिखना है। वेरी गुड। डायमंड है, डायमंड है, डी 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 लिखना है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। अभी भी आप लोगों का ध्यान अगर सिर्फ 6 लाइन पे और होगा, तो आप ग्रोथ को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करके ही आगे बढ़ोगे। आपकी पर्सनल एसटीपी और पर्सनल स्पॉन्सरिंग मजबूत बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका पर्सनल स्पॉन्सरिंग मतलब आपने जाके 1-to-1 क्लोजिंग की है, वो आपका 60 लाइन में डाल दीजिए। 60 हो गया, 100 करिए। 100 हो गया, 150 कर दीजिए। डायमंड के बाद अपने आप का रोक मत लगाना, क्योंकि आपका इतना बड़ा इनकम हो सकता है ना वो एक्सपोनेंशियली। जब आप सोचिए, अगर आपका 20 लाइन अच्छा चलेगा तो कितना ताकत लग जाएगा। इसलिए ना परचेस मत करना, स्टेटस को, रैंक को अचीव करने के पीछे मत भागो। आप अपना मजबूत करने पे तैयार रहना, मतलब है आप अपना इतना ज्यादा स्पॉन्सरिंग करना है कि अपने आप को रोक नहीं लगाना है। कितने लोग तैयार है? यस। बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ ये सर पॉइंट, ये ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जी से सर। लिखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, एक्टिव लोगों का चॉइस करना और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच चेडी मंडल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ भंडारी जी, जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, गुड यस मॉर्निंग यस, सर। गुड मॉर्निंग सर। और मॉर्निंग मॉर्निंग सर। और कहते हैं ना, बहुत
कि संसार में ऐसा कोई गरीब नहीं, ऐसा संसार में ऐसा कोई अमीर नहीं जो गुजरा हुआ वक्त को खरीद सके, और संसार में ऐसा कोई गरीब नहीं जो आने वाला वक्त को ना बदल सके। तो मैं सारे पार्टिसिपेट से अनुरोध करता हूँ कि जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं रहेगा तब तक अपना टीम अपने आप को आप ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और नॉलेज ही ऐसा चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बुक लेके जाइए, वो घूमता फिरता लैपटॉप है, समझ गए, आपको लैपटॉप है, बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है। बुक किसी फ्रेंड ले लेगा, लेकिन जब आपको ब्रेन में नॉलेज रहेगा तो कहीं भी आप 2 घंटा स्पीच कर सकते हैं। तो मैं सर से केवल 90 डेज लिया हूँ, और मुझे अपने आप में इतना गर्व फील होता है कि मुझे बहुत कुछ मिलने को सीखा सर से। मीटिंग देना, किस टोन में बात करना है, कहाँ पे क्या बात करना है, कौन के साथ कैसे बात करना है, वो सारे के सारे सीखे हूँ। और मेरा ग्रेट गुरु कृष्णनंदन सर नहीं रहते हैं तो हम और श्याम सर दोनों मिलके किसी भी मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं और एकदम आराम से करते हैं। तो सर मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मेरा ये वो वैसी नहीं रहेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू कम से कम 5 साल चलेगा है मेरा। ये 1 साल नहीं, 5 साल चलेगा। और धीरे धीरे अपना ग्रुप को भी लेकर आऊंगा। तो मैं सभी पार्टिसिपेट से अनुरोध करता हूँ कि नॉलेज लीजिए, ज्ञान रहेगा तो आपको कोई चोरी नहीं कर पाएगा। वही है एक कि आपके साथ जाएगा और कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकते, कभी किसी से बात कर सकते, सोए सोए बात कर सकते हैं अगर आपके पास में एनर्जी रहेगा, नॉलेज रहेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस 90 डेज से लेकर 1 ईयर काउंसलिंग है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आइए और नॉलेज लीजिए। और सर का एम है, हमेशा बोलते हैं कि हम कर भला तो हो भला, आपको क्लोन एम्बेसडर बना के छोड़ेंगे तो सचमुच जो केयरफुली सुनेंगे, जो अच्छा से बात कर पाएंगे वो बनकर रहेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू सर। फंटास्टिक फंटास्टिक विश्वनाथ जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपने बात किया। थैंक यू सो मच विश्वनाथ जी। हमारे साथ श्याम किशोर शाह जी भी, उनका भी हैंड रेस हुआ है, जल्दी से श्याम किशोर शाह, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते डिशन, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज आपको क्लास बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। और आपको क्लास हमेशा अच्छा ही लगता है सर, कोई कहे कि नहीं अच्छा नहीं, वो कहने का बात है नहीं। और हमेशा आपको प्रत्येक वर्ड एनर्जेटिक रहता है, और आपको साथ जो बैठता हूँ तो लगता है अपने आप को कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ। और वो जब से आपको क्लास में लिया हूँ सर, आप बात करने का तरीका, लोगों से घुल मिल और प्रेम करने का तरीका बहुत अच्छा में चेंज हुआ है। और जब बात करता हूँ लोगों से तो पहले बात करने में डर लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। दो क्या से बात चार है। से पांच आ जाएंगे तो वहां पे जाकर के बात करूंगा, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा फील किया हूँ सर कि जब तक आपको क्लास चलता रहेगा तब तक मैं आपको क्लास में शामिल रहूंगा, उसमें पीछे नहीं हटने फंटास्टिक सर। वाला हूँ सर। इसलिए आपका और विश्वनाथ सर भी अभी ओआईसी बोले तो ओआईसी में भी आप तो पहले से ही है। विश्वनाथ सर अभी वेलकम है, आपका भी वेलकम है ओआईसी के अंदर। टीम में भी सारे लोगों से बात करिए जो ओआईसी आना चाहते हैं, उनको ओआईसी में लेकर आए। उन सभी लोगों का किताब ऑलरेडी डिस्पैच होना शुरू हो चुका है। और जो भी 90 मैं डेज में लेकर किताब आऊंगा के सर। साथ आते हैं उनको भी किताब के साथ लेकर आना। यस, यस सर, बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत जबरदस्त, बहुत थैंक जबरदस्त सर। विमा थापा मगर आप बात करना चाहते हैं? विमा थापा मगर, विमा थापा मगर, वहां से म्यूट ओपन करिए। बबीता मैम, बबीता मैम ट्राई करिए, वहां से अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, पहले से एंट्रेज है शायद इनका। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, डेट नोट करके रखिए। अगला सेशन हमारा 3 फरवरी को होगा, 90 डेज मेंटरशिप बैच का पहला सेशन। वो सेशन जो पार्टिसिपेंट अभी तुरंत बुक कर रहे हैं, अभी के अभी ऑन द स्पॉट, उन लोगों के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। उस अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, एनरोलमेंट करनी है, प्रॉपर 3 महीने का रिश्ता निभाना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं 3 फरवरी को। तब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, अपने आप को रोक कर मत रखना है और छा जाइए सर मार्केट में, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो कोई और चला जाएगा। टीम सर बननी पड़ेगी सर, टीम बनाने के लिए मार्केट में छाना पड़ेगा। फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों। फील्ड से प्यार करके क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।